उम्मीद है कि आप सभी लोग प्रैक्टिकल का जो सामान लिख का नाम लिखाया गया था लेकर आए होंगे। कितने लोग लेकर आए हैं, जरा सा वीडियो खोल के दिखाइए मुझे। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों के पास है मटेरियल। कितने लोग तैयार हैं आज के प्रैक्टिकल सेशन को अटेंड करने के लिए। वाह, बहुत अच्छा, काफी सारे लोगों का वीडियो दिखाई दे रहा है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात। वेरी गुड। जिन लोगों ने नहीं लेकर आया है प्रैक्टिकल करने का सेशन, वो कैसे करेंगे मुझे ये बताइए। ये आप खुद सोचिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल सेशन को शुरू करेंगे। उसके पहले मैं आप सभी लोगों को यह सूचना देना चाहता हूं कि आपके ग्रुप में लगभग 12 से ज्यादा वीडियो दिया गया है, ठीक है। एक दो नहीं, 12 वीडियो लगभग दिया गया है। एक प्लेलिस्ट में उसको ऐड कर दिया गया है। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, उस वीडियो को देखकर भी आप नोट्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि कंटेंट सब एक ही है। अलग अलग दिन का वो रिकॉर्डिंग है, लेकिन उसमें सब कुछ यही बताया गया है जो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो अभी जो 3 दिन का वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये आपको वीडियो 3 दिन कंप्लीट क्लास होने के बाद में इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो इसकी रिकॉर्डिंग के लिए आप लोग मुझे परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि मिलेगा नहीं आपको, कल के बाद मिलेगा, ठीक है। पहली सूचना ये थी। दूसरी सूचना ये है, वीडियो तो मिल गया ना आपको। 12 वीडियो मैंने 3 दिन के वीडियो के चक्कर में 12 वीडियो मैंने आप लोगों को दिया है एक्स्ट्रा। अलग अलग क्लासेज की आप अलग अलग तरीके से क्लास का मजा ले सकते हैं, उसका इंजॉय कर सकते हैं, उसका नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट लगभग सबका एक ही है, अलग से कुछ भी नहीं है। कुछ एक दो चीज अलग से सीखने को भी मिल जाएगा, तो ये भी अपॉर्चुनिटी मैंने आप लोगों को दिया है, ठीक है। दूसरी चीज, अभी क्या करना है हम लोगों को, एक फॉर्म आपको मिला होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसको भी आप लोग फिलअप कर देंगे। अगर आप लोगों को चाहिए सर्टिफिकेट, तो भरना होगा फॉर्म। और फॉर्म भरने का लास्ट तिथि जानते हैं कब तक है? सिर्फ कल तक। कल 12 बजे के बाद जितने लोग भरेंगे, वो लोग सर्टिफिकेट की उम्मीद ना करेंगे, सबसे बड़ी बात, ठीक है ना। तो जिन लोगों को भी सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, कल दोपहर के 12 बजे तक किसी भी हाल में भर दें, ठीक है। अगर नहीं भरेंगे, 1 बजे के बाद भरते हैं, 2 बजे के बाद भरते हैं, 3 बजे के बाद भरते हैं, कल के बाद भरते हैं, परसों के बाद भरते हैं, तो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो मिलेगा कब? तो मिलेगा फरवरी में, फिर 15 दिन के बाद मिलेगा। तो इस बीच में आप बिल्कुल धैर्य रखेंगे, धीरज रखेंगे, थोड़ा सा सब्र करेंगे, ठीक है। ये दो सूचना था। और तीसरा सूचना था कि आज क्लास आप अटेंड करिए मन से, दिल से। आपके शरीर में चाहे जिस तरीके की परेशानी होगी, उस वाले परेशानी का प्रैक्टिकल अपने ऊपर जरूर करिएगा। बाकी चीज अगर नहीं भी कर पाते हैं, तो इसके लिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको या आपके परिवार में किसी को प्रॉब्लम है, तो उसी व्यक्ति पे प्रैक्टिकल करिए, अपने ऊपर मत करिए, उन्हीं पे प्रैक्टिकल करिएगा। और उनको ना प्रैक्टिकल करके कुछ समय छोड़िएगा, और उसके बाद में उनसे पूछिएगा, फीडबैक लीजिएगा कि कैसा फील कर रहे हैं, हाउ आर यू फीलिंग। और उसके बाद में हो सके तो अपनी फीलिंग को कल शेयर करिएगा कि आज आपने प्रैक्टिकल करिए किया, कुछ समय तक उसको इस्तेमाल किए रखे, और उसका क्या परिणाम मिला, कितना अच्छा फील हुआ। ऐसे कोई एक मैम थी, कल बता रही थी कि थ्योरी करते 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 उनको केहूनी में कुछ प्रॉब्लम था, तो प्रैक्टिकल कर रही थी और उनको कुछ हल्का फील हो रहा था ना। तो वीडियो में, कल का रिकॉर्डिंग वाले वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये याद भी होगा आप लोगों को। सेम उसी तरीके से आज का जो प्रैक्टिकल सेशन होने जा रहा है, बहुत ही जबरदस्त होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को बड़ा अच्छा फील होगा, और बहुत सारे लोगों को अच्छा रिजल्ट आएगा अभी के अभी, ठीक है। तो आप लोग बड़े ध्यान से समझिए। और अब चलते हैं थोड़ा सा परिचय की तरफ, ठीक है। परिचय क्या चीज से करवाएंगे? मैं परिचय करवाऊंगा आप लोगों को आज के प्रैक्टिकल वाले जितने भी मटेरियल्स थे, जिसका नाम मैंने आप लोगों को लिखाया था, उसका, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो मैं खुद ही भूल गया हूँ, अभी याद आ, अभी मंगवा लेता हूँ, ठीक है। मेथी ही नहीं लाया हूँ, बाकी सब कुछ है मेरे पास। तो देखिए, ये है टेप। ये 1 इंच का टेप है, माइक्रोपोर टेप है, पेपर टेप भी इसको बोलते हैं। और ये हाफ इंच का टेप है, दोनों में अंतर है, देख लीजिए। ये छोटी टेप है आधी इंच की, और ये बड़ी बड़ी टेप है 1 इंच की। तो ये दो टेप हम लोगों को रखना होगा, ताकि कुछ सीट्स जो हमने बताया है आपको, उस सीट्स का इस्तेमाल हम लोग इस टेप के माध्यम से कर सकें, ठीक है। कंप्लीट सभी लोगों का। इसको रख देता हूँ नीचे। उसके बाद में देखिए, ये राजमा है। राजमा दो तरीके का होता है, दोनों में लाया हूँ।
दिखाने के लिए। देखिए एक काला है और एक लाल टाइप का, एक एक पीला टाइप का भी है ना। ये दोनों राजमा है, देख लीजिए ध्यान से। तो एक ब्लैक कलर का होता है और एक थोड़ा सा कैसा कलर का है, रेडिश टाइप का है, ठीक है। तो इसमें से जो भी आपको मिले उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें काला उजला की जरूरत नहीं है समझने की, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये कुछ मटर है। मटर तो समझते हैं ना, छोला जो हम लोग बनाते हैं। ये देखिए, ये मटर, गोल गोल मटर। तो ये मटर भी है मेरे पास कुछ। और उसके बाद में ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग पहचान पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो जो लोग कमेंट वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि ये क्या है, पहचान पा रहे हैं आप सभी लोग। देखिए गेस करिए और अंदाजा करके लिखिए। और मैं बता देता हूँ, ये है काली मिर्च, ब्लैक पेपर। एक चीज और है, इसका भी आप लोगों को नाम बताना होगा कि क्या है ये। देखिए ध्यान से, पहचान में आ रहा है ये कोई सामान है। और इसका नाम क्या है, टाइप करिए जरा सा। यूट्यूब पे आप लोग देख रहे हैं ना इस वीडियो को, तो इसको देखिए। ये लौंग है। क्या है, लौंग। काफी चीजों में इसका इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल मेरे पास इतना ही सामान है। और इतना ही सामान मैंने लिखा था। मेथी भी मैंने लिखा था कि नहीं लिखा था, मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा है। मैं एक बार टेप मेथी लिखा था। आप लोग मुझे वीडियो ऑन करके बताइए जरा सा, क्योंकि मुझे याद नहीं है, लेकिन बताया था। हाँ मेथी लिखा है मैंने, चलिए। डन, कोई बात नहीं। मेथी, मेथी का इस्तेमाल भी होगा, ठीक है। अभी मैं मेथी का इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अभी आप लोगों को करना क्या है। मैं मेथी देख रहा हूँ कि मेरे पास ही है कि कहीं दूर है। चलिए अब हम लोग शुरू से चलते हैं। प्रैक्टिकल करने से पहले कुछ चीजें जो है ना, उसको नोट करिए। किस व्यक्ति को प्रैक्टिकल में ट्रीटमेंट नहीं करना होता है, मतलब कि किस किस तरीके के व्यक्ति को एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट करना अलाउ नहीं है, ठीक है। ये लिखिए, परहेज। ठीक है, किसी को हम इलाज कर रहे हैं, उसको फायदा नहीं मिलता है तो इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को मेरे इलाज से नुकसान हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। इस चीज को देख समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो नहीं, इलाज से फायदा होगा तो कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन आपके इलाज से अगर किसी को नुकसान हो जाएगी तो आपको बहुत बड़ा शिकायत होगा और बहुत बड़ा आपको बेकार फीलिंग होगा कि आपकी वजह से किसी को नुकसान हो गया, ठीक है। तो किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो समझना बहुत जरूरी है कि कैसे व्यक्तियों को ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। पहले नंबर पे लिखिए, वैसे लोग, लोग नहीं, वैसे लेडी जो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट लेडी को एक्यूप्रेशर किया जाता है, लेकिन स्व चिकित्सक नहीं करेंगे, एक्सपर्ट लोग करेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से समझेंगे। जो लोग थोड़ा सा एक्सपर्ट हो, थोड़ा सीनियर हो, किसको किस स्थिति में करना चाहिए, क्या होना चाहिए तरीका, उस हिसाब से उनको किया जाएगा। आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप मत करिएगा। दूसरा चीज, किसी भी व्यक्ति को अगर बहुत पुरानी बीमारी है और शरीर थोड़ा सा कमजोर है, वीक है, शरीर में खून की कमी है, या फिर और भी बहुत तरीके से डिफिशियंसी टाइप का है, शरीर में वजन वगैरह कम है, कमजोर व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को भी एक्यूप्रेशर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तीसरी नंबर चीज में आप लिखिए, किसी भी व्यक्ति को कुछ हड्डी टूट चुका है, हड्डी कहीं से भी टूटा हुआ हो, तो उस जगह पे हम कभी भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। कभी भी का मतलब कि 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इस तरीके से हम समय का थोड़ा सा इंतजार करेंगे, गैप करेंगे। और कोशिश करेंगे कि टूटा हुआ भाग पे कभी भी हम प्रेशर देकर ट्रीटमेंट तो ना ही करें, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो बहुत से लोगों का, जिनका बोन थोड़ा सा वीक होता है, कमजोर होता है, बोन का पकड़ ठीक से नहीं हो पाता है, या टूटा हुआ भाग ठीक से नहीं जुड़ पाता है, तो बहुत दिन के बाद भी अगर हम वहां पे प्रेशर देते हैं तो हो सकता है कि वो टूटने का संभावना फिर दोबारा हो जाए, या फिर जो ज्वाइंट है वो ज्वाइंट छोड़ने की संभावना हो सकती है। में भी बहुत सारी समस्या भी आ सकती है, दर्द वगैरह भी आ सकता है। तो इसलिए उस जगह को बिल्कुल न टच करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे टूटा हुआ है, इस जगह को छोड़कर हम इसके सपोर्टिव अंग को प्रेशर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इतनी सारी बातें, महत्वपूर्ण बातें हैं, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और कभी भी जब हम एक्यूप्रेशर करते हैं तो बाहर से कोई व्यक्ति आता है, जैसे मैं मान लीजिए बाहर गया हूँ कुछ काम से, और बाहर से आया और आते हैं, या फिर पेशेंट, बहुत से लोग बाहर से आते हैं, घर से आते हैं अपने घर से सेंटर पे,
तो सेंटर पे आते हैं तो थके हुए रहते हैं, चल-चुल के आते हैं, पैदल चल के आते हैं, कोई लोग दौड़ के आते हैं, भाग के आते हैं, ऐसे ही सीढ़ी पे चढ़ के आते हैं या किसी बहुत तरीके से थकान जैसा फ़ील होता है उनको। तो आते हैं, जैसे ही वो बाहर से घर में इन करते हैं, तो इन करने के बाद में कम से कम उनको 5 मिनट का समय दीजिए रेस्ट करने के, ठीक है? अब उस रेस्ट को किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, ये बाद में हम लोग बातचीत करेंगे, कि वो समय भी अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, तो कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है ना? तो उसके लिए भी हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, उनको 5 मिनट रेस्ट ज़रूर करने के लिए कहेंगे, जो लोग बेसिक ट्रीटमेंट देना चाहते हैं या फिर आपके मम्मी-पापा, भाई-बहन, कोई भी हो, वाइफ, हस्बैंड बाहर से आ रहे हैं, किसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो अचानक से पकड़ के एक्यूप्रेशर नहीं कर देना है। थोड़ा-सा उनको रिलैक्स करने दीजिए, थोड़ा-सा 1 आध घूँट पानी पिलाइए, थोड़ा-सा रेस्ट मोड में आने दीजिए, थोड़ा-सा पैर सीधा करने दीजिए, थोड़ा-सा पैर-हाथ धोने दीजिए, मुँह-हाथ कुल्ला-वुल्ला करने दीजिए और थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाएँगे, तब उनको ट्रीटमेंट करिएगा, तो ज़्यादा असर करेगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? ये 4-5 चीज़ बेसिक चीज़ है और सबसे पहले अगर हम स्व चिकित्सक बनने जा रहे हैं, तो स्व चिकित्सक का मतलब कि आधा चिकित्सक आप बन ही चुके हैं, ठीक है ना? तो प्रोफ़ेशनली नहीं है, ये अपने सेवा के लिए कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं ना ट्रीटमेंट आप। तो कम से कम ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ है, 2-4 चीज़ें, ये आपको जानकारी होना चाहिए, नोट बना लीजिएगा। अभी छूट गया है, तो वीडियो को देख लीजिएगा, जब हम इसको रिकॉर्डिंग दे देंगे, आपको लिंक दे देंगे, तो जाके सब लोग फिर से दोबारा इस वीडियो को देखिएगा और नोट्स तैयार कर लीजिएगा और इसको याद रखिएगा, ठीक है? चलिए आते हैं टॉपिक पे। देखिए, अगर हम स्व चिकित्सक हैं या चिकित्सक हैं, वेरी सिंपल। तो देखिए एक प्रोफेशन वर्ड बना हुआ है। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है कि वो उस चीज़ में ना माहिर है। किसी भी चीज़ में जो माहिर हो जाता है वो प्रोफेशनल हो जाता है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर प्रोफेशनल वर्ड जो बना हुआ है ना, वो इसलिए बना हुआ है क्योंकि उस व्यक्ति के पास वो सब कुछ होता है उसके प्रोफेशन से लेकर। अगर बिजली वाला है, बिजली का काम करना उसका प्रोफेशन है, तो बिजली से रिलेटेड जितने भी औज़ार होते हैं ना, वो उसके पास होते हैं। देन वो प्रोफ़ेशनल बना, नहीं तो वो नहीं बन पाएगा। जब तक उसके पास पूरा औज़ार नहीं है, तब तक वो नहीं बन पाएगा, ठीक है? अगर मान लीजिए कि कोई प्लम्बर वाला है, तो प्लम्बर का सारा सामान उसके पास होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सेम उसी तरीके से अगर हम प्रोफ़ेशन में जा रहे हैं, या तो स्व चिकित्सक के लिए या दूसरे के अपने स्वरोज़गार के लिए जा रहे हैं, तो ये प्रोफ़ेशन हो गया हमारा। तो इस स्थिति में भी कम से कम मिनिमम कुछ इक्विपमेंट होना चाहिए, मिनिमम इक्विपमेंट, ठीक है? तो 40, 50, ₹100 का इक्विपमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें टेप हो गया, राजमा हो गया, मटर हो गया, मूँग हो गया, सॉरी काली मिर्च हो गया, लौंग हो गया, मेथी दाना हो गया और कम से कम ये 2 पीस होना चाहिए। बड़ा सस्ता है, 10, 15, 20, ₹25 का मिलता है, अलग-अलग जगह पे ₹4-5 महँगा सस्ता हो सकता है, ठीक है? लेकिन ये हो गया करेला और ये हो गया जिम्मी। देखिए, जिम्मी ये हो गया और ये हो गया करेला। एक-एक समझिए। इसका नाम ही है जिम्मी और इसका नाम है करेला, ठीक है? तो करेला का मतलब जिसको हम लोग सब्ज़ी बना के खाते हैं, वो नहीं। करेले का मतलब ये ट्रीटमेंट करने वाला लकड़ी का एक औज़ार है, इसका नाम रखा गया और ये जिम्मी है, ठीक है? ये 2 चीज़ लगभग हर एक घर में होना चाहिए ताकि अगर हमको कभी भी ज़रूरत पड़े, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकें। हालाँकि इसकी जगह पे हम किसी दूसरे चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन विकल्प विकल्प ही होता है। विकल्प कभी भी ओरिजिनल नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो ओरिजिनली में जब हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये 2 चीज़ होना चाहिए। ये दोनों चीज़ है क्या, इसके बारे में समझते हैं। ये जो है इसको जिम्मी बोलते हैं और ये पेन की तरह दिखाई देता है, इसको हम लोग हथेली के उँगलियों पे चलाते हैं, ये उँगलियों पे, ठीक है? इस पे दबाएँगे, ये दबाने में काम आता है, ठीक है ना? उँगलियों पे ख़ास करके। अच्छा, इसको हम लोग पीछे की तरफ नहीं दबाते हैं, जहाँ भी बोन होता है ना, पीछे की तरफ ज़्यादा बोन दिखाई देता है। इस तरफ हम कभी भी औज़ारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस जगह पे हम कभी भी हाथ का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, आगे की उँगलियों पे सब इस जिम्मी से इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे मसल्स थोड़ा-सा ज़्यादा है, वहाँ पे ये करेले का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? इस तरीके से दबाने का। कैसे दबाएँ? और ये रोल करने के लिए आता है, इसका भी 4-5 तरीके का इस्तेमाल है। एक तो हम लोग ऐसे-ऐसे रोल कर सकते हैं आराम से, दूसरा हम इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से बना सकते हैं, लड्डू की तरह इस तरीके और हाथ टेढ़ी मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए या नीचे लटका हुआ होना चाहिए ताकि जब हम ऐसे दबाव डाल रहे हैं तो पूरा ऊपर तक जाके हमारा नर्व में सर्कुलेशन हो और ब्लॉकेज वगैरह सब खुल जाए। तो ये 2 काम है इसके हैं, ये कम से कम ज़रूरी काम ये है, ठीक है? तो इसको हम लोग याद रखेंगे। अब समझते हैं
कि जब हम किसी को ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट करने में क्या बताया गया है कि रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की चिकित्सा पद्धति को एक्यूप्रेशर थेरेपी कहते हैं। तो एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति को जब हम लोग मान गए हैं कि रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करना है, ठीक है। तो एक तो पता चल गया ना कि रोग से संबंधित जो निश्चित बिंदु है उस पर दबा दबा के इलाज कर देना है, ठीक है। हमारे यहाँ हम जब बहुत पहले 2009 में अपने सेंटर का उद्घाटन किए थे, तो उस समय एक सदर हॉस्पिटल यानी जो सिटी हॉस्पिटल होता है, डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता है, वहाँ के जो सीएस थे वो आए हुए थे, ठीक है। तो एक बार आए, समझ के गए, दोबारा कुछ दिन के बाद प्रोग्राम में हमको भी कुछ कैंप वगैरह लगा था, इनवाइट किए थे कि आइए आप नेचुरोपैथी को रिप्रेजेंट करिएगा। तो वो मेरे बारे में बोल रहे थे कि पुष्कर जी का बड़ा अच्छा है, ये इनका लाइसेंस मिला हुआ है, दवा दवा से नहीं इलाज करते हैं, ये दबा कर इलाज करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने वहां पे लिखा हुआ था बोर्ड पे, दवा नहीं दबा कर इलाज, ठीक है। तो उन्होंने मजाकिया रूप में इस कोटेशन को थोड़ा सा पब्लिकली बताया और उसके बाद में लोगों का थोड़ा सा भीड़ ही हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ लगा हुआ था, बहुत लोग उस समय एक्यूप्रेशर से परिचित नहीं थे, तो थोड़ा सा प्रचार भी मेरा हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, दवा नहीं दबा कर इलाज करते हैं। तो दबाना हमारा ट्रीटमेंट है, समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को। तो देखिए समझिए, सपोज कीजिए कि ये एक जगह है, पहले प्रैक्टिकल से पहले थोड़ा सा ये सब इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको समझना जरूरी है। मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं? यस, अच्छा नहीं लग रहा है, समझने में दिक्कत आ रही है, मुझे जरा सा एक बार बता दीजिए, क्योंकि मैं बोलते जा रहा हूँ, पूछा एक बार भी नहीं हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, सुनाई दे रहा है, मेरी वीडियो दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। आप लोग एक बार मुझे वीडियो ऑन करके इस तरीके से बता दीजिए, सब कुछ ऑल इज वेल, सब लोग ठीक ठाक हैं, समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है ना? कंटिन्यू करने लगूँ ना? धीरे धीरे बोल नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड बोल रहा हूँ, क्योंकि ना आज मेरा प्रैक्टिकल लंबा चलने वाला है और समय मेरे पास थोड़ा सा कम है, तो मैं मैनेज करने के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। एक जगह का उदाहरण दे रहा हूँ, हालांकि वो सब जगह काम कर, जैसे एक पेचकस होता है ना, इलेक्ट्रिशियन का एक पेचकस होता है, तो मेरे घर का भी वो इलाज कर देता है बिजली का, और आपके घर का भी कर सकता है, और बहुत से लोगों का कर सकता है, सेम उसी तरीके से ट्रीटमेंट का मेथड एक ही रहेगा, जगह बदल सकता है, ठीक है। अब देखिए, सपोज करिए कि किसी भी ये पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट किसी भी बीमारी के लिए काम करता हो, हमें ट्रीटमेंट यहीं पे करना है, सपोज करते हैं यहीं पे ट्रीटमेंट करना है, तो इस जगह पे ट्रीटमेंट करने के लिए कितने तरीके से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इस चीज को जरा सा समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्यूप्रेशर यही सिखाता है ना कि उस जगह पे दबा कर इलाज करना है, ठीक है। तो हम इसको दबा सकते हैं, दबाने का तरीका क्या क्या है, या तो हम इस तरीके के जिम्मी से दबा सकते हैं, या इस तरीके के लकड़ी के उपकरण से ले सकते हैं, या और भी बहुत सारे तरीके के अलग अलग डिजाइन के उपकरण आते हैं, उससे भी दबा सकते हैं। या फिर अगर कुछ भी नहीं हो तो हम अपने उंगलियों से ऐसे ऐसे करके दबा सकते हैं, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से पूरा दबा सकते हैं चारों तरफ, ये हो गया। या फिर अगर कहीं दो ज्वाइंट मिलता है, जैसे कि अंगूठे के दो जोड़ है, तो इस ज्वाइंट पे हम ट्विस्ट कर सकते हैं, जैसे, अब ट्विस्ट करने का मतलब क्या हुआ, घुमाना होता है, ठीक है। तो घुमाना का मतलब देखिए, इस तरीके से नहीं घुमाना है, इसको इस तरीके से घुमाना है। अब इसको हमको यहाँ से नहीं पकड़ना है, इसको यहाँ से पकड़ना है, इस तरीके से पकड़ कर और थोड़ा सा दबाव डालेंगे और इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे। अब ध्यान से देखना, ये बात है कि कभी हम लोगों ने नट खोला है किसी चीज का, कोई लोग खोले हैं नट, नट भाल्टू समझ रहे हैं ना, एक लोहे का होता है और इस तरीके से नट लगा हुआ, तो उसको हम लोग को खोलना होता है। कभी कभी क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है, और जब हम लोग ऊपर से खोलते हैं तो नीचे से नाचने लगता है, खट 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 खट। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको नीचे से भी पकड़ते हैं और ऊपर से खोलते हैं, ताकि वो हिलेगा नहीं। सेम उसी तरीके से जब हम इस तरीके से ऐसे अगर पकड़ के हिलाएंगे ना, ऐसे ऐसे ट्विस्ट करेंगे, तो देखिए ध्यान से, यहाँ से ट्विस्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ तक ये हिल रहा है, देखिए ये मूव कर रहा है ना पूरा लास्ट तक, ये से नो कर रहा है ना, तो ये तरीका गलत हो जाता है। इस तरीके से जब ट्रीटमेंट करेंगे, आप करके देखिए, तो ये यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है, पूरा यहाँ तक चला जा रहा है। हमको कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, तो तरीका समझिए। जैसे सपोज करिए कि ये किसी का हाथ है, अपना खुद से करना थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है, ये उनका हाथ है और ये इनका अंगूठा है, तो अंगूठा के पास ऊपर के तरफ यहाँ पे, यानी कि इस जगह पे हम इसको ऐसे पकड़ लेंगे, यहाँ पे ये पार्ट को पकड़ लेंगे, ताकि अब ये हिलेगा नहीं, पकड़ लिया तो हिलेगा नहीं। अब यहाँ से दूसरे हाथ से इसको ट्विस्ट करेंगे, ये पकड़ लिए हैं, ये हिलेगा नहीं, यहाँ से ट्विस्ट करेंगे। सपोज करिए यहाँ से मैंने ये पकड़ लिया है,
ये देखिए यहाँ से मैंने पकड़ लिया है, और अब मैं यहाँ से पकड़ कर इसको ऐसे ऐसे ट्विस्ट करूंगा, ये वाला। तो अभी क्या होगा, ये आगे वाला जो ज्वाइंट है ना वो केवल मूव करेगा, यहाँ पे ट्विस्ट करेगा और यहाँ पे स्टिमुलेट करेगा, यहाँ के जितने भी नर्व्स हैं वहां पे सर्कुलेशन एक्टिव होगा, कुछ टॉक्सिन्स वगैरह बाहर निकलेंगे, सर्कुलेशन ठीक ठाक होगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और बहुत तरीके की एक्टिविटी हो जाएगी। समझ में आ रहा है सभी लोगों को ट्विस्ट करने का तरीका क्या है? एक तो ये हो गया। दबाने का तरीका मैंने हाथ से ही बता दिया, लकड़ी का ये जो जिम्मी है इससे ही बता दिया। इसी तरीके के मेटल का भी आता है, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। और इससे जब हम करेंगे तो कितना देर तक कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें 2-3 तरीके का ट्रीटमेंट किया जाता है। देखिए समझ से पहले समझिए, ये तो एक हो गया, हम इस तरीके से दबाएँगे, छोड़ेंगे, दबाएँगे, छोड़ेंगे, दबाएँगे, छोड़ेंगे, दबाएँगे, छोड़ेंगे, ये हो गया, ठीक है। दूसरा चीज़ हो गया कि दबा के थोड़ा देर वेट करेंगे, कुछ समय, और फिर उसको उठाएँगे, फिर प्रेशर देंगे, फिर थोड़ा समय देंगे, इसको डीप प्रेशर बोलते हैं, ठीक है? इसको डीप प्रेशर देते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जब हम प्रेशर देते हैं, तो इसको प्रेशर देकर और इसको क्लॉकवाइज़ घुमा देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा देते हैं। ये दोनों तरीके से घुमाते हैं। इससे प्रेशर दोनों अलग-अलग तरीके के होते हैं, दोनों के अलग-अलग बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है? तो ये तरीका हो गया, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस? ओके। तो अब हम लोगों ने प्रेशर देने का तरीका भी समझ लिया। अब देखिए कि जब हम कभी भी प्रेशर देते हैं तो कितना देर तक देना चाहिए, समय, टाइमिंग, ठीक है ना? हम उसको 5 सेकंड से लेकर मिनिमम 5 सेकंड तक तो देना ही पड़ेगा, मिनिमम 5 सेकंड से लेकर हम 5 मिनट तक कहीं गहरा प्रेशर दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन 5 मिनट तक का प्रेशर देने का मतलब क्या हो गया, एकदम एक ही बार पकड़ के रखे नहीं रहेंगे, उसको बीच-बीच में छोड़ेंगे, फिर प्रेशर देंगे, छोड़ेंगे, प्रेशर देंगे, इस तरीके से रिलीज़ करते रहना होता है, ठीक है ना? ताकि वो जो पंपिंग टाइप का प्रेशर होगा, तो पूरे बॉडी में सर्कुलेशन ये होगा, ठीक है ना? जैसे समुद्र का जो लहर होता है, देखते हैं ना कि कभी भी खत्म नहीं होता है, एक जाता है, दूसरा आता है, एक जाता है, दूसरा आता है, तो लहर की तरह हमें वहाँ पे बना देना है। यहाँ पे दबाएँगे तो एक लहर चला जाएगा, फिर दूसरा लहर, तीसरा लहर, चौथा लहर, पाँचवाँ लहर, इस तरीके से लहर उत्पन्न करना है उसके अंदर में, ठीक है ना? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो ये ट्रिक है, थोड़ा धीरे-धीरे करते-करते समझ में आएगा, प्रैक्टिकल करेंगे, अनुभव आएगा, अच्छा लगेगा, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। सभी लोग को क्लियर है? यस? कंटिन्यू करें अभी और आगे? चलिए, तो 1 मिनट, मेरा पास पेन तो होगा ही ना, मेरे को पेन ढूँढ रहा था। अभी जस्ट तुरंत बाहर से आया हूँ ना, इसलिए मेरा पेन चलिए, ये देखिए पेन देखिए। अभी हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ चल रहे हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। रूल रेगुलेशन को नोट कर लीजिएगा, जो भी रूल रेगुलेशन है उसको हमेशा याद करने की कोशिश करिएगा, ताकि वही रूल रेगुलेशन हमेशा काम आता है, ठीक है ना? कल के प्रैक्टिकल में थ्योरी में हम लोगों ने समझा था कि ये ऊपर वाला जो सिर है, ये पूरा एक पार्ट है, ये एक जो जॉइंट के हमारे पहले अंगूठे के पहले जॉइंट में आता है, और ये जो गर्दन है हमारा, ये पूरा सेकंड जॉइंट पे आता है। सभी लोगों को पता होगा, थ्योरी जिन लोगों ने पढ़ा होगा। अब समझते हैं कि ये देखिए हमारा जब ऊपर से चेहरा देखते हैं, इसमें सामान्यतः देखते होंगे, और एक चीज़ क्या देखते हैं कि जो हमारा सबसे ऊपर जो है ना वो नाक है। नाक यहाँ पे है उठा हुआ भाग में, और बीचों-बीच सेंटर में लगभग है, ठीक है ना? तो अब देखिए ये हमारा अंगूठा है, और अंगूठे में आप ध्यान से देखिए, इसमें एक सबसे उठा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है, एकदम पिक पॉइंट। आप अपना देखिए, मेरा छोड़ दीजिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, ये हमारा नाक हो जाएगा। देखिए ये पिक पॉइंट होता है, और इसके नाक के सटे हुए आँख है। ये हमारा आँख हो जाएगा। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, और कल जैसे मैंने आपको बताया था ना, उसी तरीके से आपको बना के दिखा रहा हूँ। वीडियो दिखाया था मैंने ना, ये देखिए। पेन का कलर थोड़ा-सा कम हो सकता है क्योंकि डार्क कम है, और मैं ज़्यादा प्रेशर देके नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मिटाना भी होगा। देखिए आँख हो गया, नाक हो गया, नाक के नीचे मुँह हो गया। ये देखिए मुँह, ठीक है? अब नाक, कान के साइड में ही हमारा, सॉरी, आँख के साइड में ही हमारा कान होता है। यहाँ से हमारा साइड में कान है, दोनों तरफ। देखिए एक इधर और एक इधर, ये आँख के साइड।
यहाँ के आंख के साइड में, ठीक है। अब देखिए ये तो हम लोगों ने बना लिया, आंख, नाक, मुंह, कान। एक चीज और देखिए, हमारा ये जो आगे का ये पार्ट है ना, ये ललाट है हमारा, और इसके ऊपर बाल रहता है, सभी लोगों का है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये नाखून को देखिए ध्यान से, नाखून में ना एक शुरुआत है, एक लास्ट है। शुरुआत और लास्ट का मतलब यहाँ पे ये लास्ट कर रहा है, समझ लीजिए, और यहाँ से ये शुरू हो रहा है नाखून निकलना। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे लास्ट हो रहा है। क्लियर है सभी लोगों का ना, समझ में आ रहा है ना। तो दोनों तरफ का जो नाखून यहाँ से भी शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब इस दोनों को हम इस तरीके से मिला लेते हैं, राउंड कर लेते हैं शेप। प्रैक्टिकल में थोड़ा सा समय ज्यादा कील हो जाता है, लेकिन बहुत अच्छे से समझने में आता है थ्योरी से ज्यादा। देखिए थोड़ा सा पास आ जाता है। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये जो है ना, कैसे मैंने किया है। ये जो एक नाखून का ये लास्ट का पार्ट है, तो यहाँ पे शुरू हो रहा है, निकल रहा है, और यहाँ पे लास्ट हो रहा है। इन दोनों यहाँ पे और यहाँ पे ये शुरू लास्ट हो रहा है, ये शुरू है, दोनों को मैंने मिला दिया। देखिए इधर से करके इधर राउंड, और इधर से ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये नीचे वाला पार्ट हो गया। अब देखिए आंख के ऊपर ही हमारा क्या है, ललाट है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है ना, ये ललाट का पार्ट हो गया। और ललाट के ऊपर क्या है, ये काला काला बाल होता है, ठीक है ना। तो हम बाल वाले पार्ट को ऊपर में ऐसे रंग देते हैं। देखिए ये पार्ट हो गया। ये जो डार्क वाला पार्ट है ना, ऊपर का अंगूठे के बिल्कुल टॉप का पार्ट, और ये भी तो हमारा पूरा टॉप है ना, पूरा ऊपर की तरफ है, सेम उसी तरीके से ये वाला जो पार्ट है, ये सिर का ऊपर का बाल वाला पार्ट हो गया, ऊपर का, ठीक है। अब सपोज करिए कि किसी भी व्यक्ति को पूरे ऊपर की तरफ दर्द हो रहा है, सिर इधर, ये कुछ इस तरीके की परेशानी है, तो इसका पॉइंट कहाँ आएगा सिर में। एग्जैक्ट लोकेशन जो होगा ये ऊपर की तरफ होगा, यहाँ पे। किसी को ललाट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ललाट का जो पार्ट है ना, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया सेकंड नंबर पे, ये वाला पार्ट, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आंख तो यहाँ पे आ गया, नाक तो यहाँ पे आ गया, मुंह नीचे, कान बगल में साइड में। समझ में आ रहा है सभी लोगों को, यस या नो। जरा सब एक दो लोग बताइए कि इसकी किसी लोगों को समझ में आ रहा है, वीडियो ऑन करके। माइक ऑन करना नहीं है, वीडियो ऑन करके मुझे ऐसे बताइए एक बार। सभी लोग समझ पा रहे हैं ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, कुछ भी तरीके की कोई दिक्कत समस्या, नो प्रॉब्लम है ना। ऑल इज वेल, आगे बढ़े, ठंडी ठंडी है ना सब लोगों का। चलिए थैंक यू। बीच बीच में पूछ लेता हूँ कि अभी का अभी ही प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो अच्छा रहेगा। अब हम इस पे प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं, मेरी मर्जी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो हम इसको बैठे बैठे अपने सिर दर्द के लिए ऐसे ऐसे दबा सकते हैं। क्यों, ऐसे ऐसे दबा सकते हैं, मैं अंगूठे से दबा रहा हूँ, आप भी दबा के देखिए एक बार, बड़ा अच्छा फील होगा, ठीक है। अब मुझे ललाट के पास दर्द है, तो मैं बैठे बैठे अब यहाँ पे दबाऊंगा सामने की तरफ, ये तो इस तरीके से अंगुली से दबा सकता हूँ, अंगूठे से बेस बना लूंगा और इस तरीके से दबा लूंगा, ठीक है। या फिर मेरी मर्जी, अगर मेरे पास इस तरीके का जिम्मी है, तो मैं ऊपर की तरफ है तो मैं इस तरीके से दबा सकता हूँ, या फिर सामने की तरफ से दबा सकता हूँ। समझ में आ रहा है सभी लोगों को, यस, ओके। अभी देखिए क्या है कि हमने आंखों की समस्याओं के लिए, नाकों की समस्याओं के लिए, मुंह की समस्याओं के लिए, कान की समस्याओं के लिए अलग तरीके से एक ट्रीटमेंट बताता हूँ, इससे दबा के कर लेंगे। लेकिन इसी तरीके से दबाव बराबर पड़ता रहे, इसके लिए हम लोग सिर्स थेरेपी करते हैं। क्या करते हैं, एक्यूप्रेशर के साथ साथ आज आप लोगों को सिर्स थेरेपी के बारे में भी पता चलेगा, ठीक है। तो सिर्स थेरेपी में क्या होता है, कुछ बीज होता है, और उस बीज को लगा के एक्यूरेट जगह पे छोड़ देते हैं, और वो प्रेशर कंटिन्यू देता है लगातार, दिन भर 24 घंटा दे सकता है, ठीक है। तो उस जगह पे हम लोग कुछ बीज लगा देते हैं। बीज में क्या, जो मैंने कल आपको लिखवाया था, मेथी, मटर, राजमा, काली मिर्च, लौंग, इस तरीके की चीज, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को। सामान्यता की थ्योरी के हिसाब से आंख में देखिए ये काला काला है ना, ये काला जो चीज है ना, इसको हम लोग राजमा, सॉरी, काली मिर्च से सामान्यता करते हैं। और आंखों से रिलेटेड किसी भी तरीके के कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये काली मिर्च हम लोग लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, जरा सा इसको हम लोग
समझते हैं। इसको लगाने के लिए हमें टेप लेना पड़ेगा। तो ये टेप है मेरे पास, आपके पास भी है। तो मैं छोटा, क्योंकि एक ही दाना लगाना है, तो हम एक ही दाना लगाने के लिए एक छोटा सा टेप का टुकड़ा निकाल देंगे। देखिए, इसको मैंने खोल दिया और ये थोड़ा सा 1 इंच के आसपास मैं इसको तोड़ दिया हूँ। बहुत से लोग मशीन भी रखते हैं तोड़ने के लिए, कैंची टाइप का, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने इसको छोटा छोटा तोड़ दिया है। अब इसमें 2 काली मिर्च लगा दूंगा। ये देखिए चिपक गया बहुत अच्छे तरीके से, वेरी गुड। दोनों लगा दिया मैंने। ये देखिए दोनों लग चुका है ना। अब मैं इसको क्या करूंगा कि जहां पे आंख का करस्पॉन्डेंस है, ये जो आंख हमारे उंगली में पड़ रहा है, उस जगह पे मैं इसको चिपका देता हूँ एक एक करके। आप लोग भी चिपकाइए, ये आपकी ड्यूटी है। तो दूसरी चीज देखिए मैं बताता हूँ, आप लोग प्रैक्टिकल अपने लिए कर रहे हैं कि मेरे लिए कर रहे हैं, मुझे जरा सा बताइए। ये प्रैक्टिकल जो आप कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? जरा सा अपनी माइक ऑन करिए सभी लोग, और एक बार जोर से बताइए। जैसे होता है ना कि हम लोग करते हैं, क्या बोलते हैं, शंकर भगवान की जय बोलते हैं, या फिर बोले बोले सत्यनारायण भगवान की जय। उसी भारत तरीके माता से की जय। हर हर महादेव, भारत माता की माता की जय। जय, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हम लोग? अभी बताइए कि ये जो हम लोग अभी प्रैक्टिकल कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए सर, हमारे लिए। अपने लिए और अपने परिवार के लिए। अगर आप यस इसको अच्छे सर। तरीके से नहीं करेंगे तो फिर कोई लाभ नहीं मिलेगा। मैं देखिए अभी तुरंत मैं सभी लोगों को फीलिंग देना चाहता हूँ, मैं दूर हूँ, आप भी दूर हैं, लेकिन जब आप करेंगे ना तो लगेगा कि हम बगल में ही बैठे हुए हैं आपके, या आपके पास ही में हूँ, ठीक है ना? तो इसके लिए आपको फीलिंग लेने के लिए ना करना पड़ेगा। देखिए मैंने किया है, ठीक है ना? तो इसी तरीके से आप लोगों को भी करना पड़ेगा। जब आप करेंगे ना तो आप लोगों के अंदर में एक वाइब्रेशन आएगा, और वो वाइब्रेशन कैसा आएगा मैं बताता हूँ। जिन लोगों को आएगा ना अभी करने के बाद, तो मुझे ना हैंड राइज करिएगा और आप मुझे बताइएगा। देखिए ये जब यहाँ पे हमने लगाया है, देखिए ये दोनों आपको दिखाई दे रहा होगा, ये काला एक आंख ये, तो ये राजमार्ग नहीं है, ये सॉरी, ये काली मिर्च है, ठीक है? आंख के लिए मैंने लगाया है। और इसको लगा के कम से कम 10 बार दबाना होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बार हो गया। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 राउंड कंप्लीट। इस तरीके से आप 5 से 10 राउंड कर सकते हैं, 10 10 बार का। लेकिन देखिए एक ही बार मैंने दबाया है और ये पॉइंट एक्टिव हो चुका है। एक्टिव होने का सेंस मतलब क्या है? कैसे हम पहचानेंगे कि मेरा ये पॉइंट एक्टिव हो गया है? सबको नहीं होता है, किसी किसी को होता है, ठीक है? अब जिसको भी होगा ना, तो यहाँ पे ना पल्स की तरह टिक 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 करना शुरू कर देगा, ठीक है? तो इतने सारे लोगों में से जरूर किसी ना किसी का करेगा, क्योंकि मेरा कर रहा है, दोनों नहीं कर रहा है, ये वाला कर रहा है, ठीक है ना? ये वाला, ये वाले का मतलब क्या हो गया? ये राइट साइड का, ठीक है ना? तो राइट साइड में हो सकता है कुछ आंख में कुछ प्रॉब्लम आया होगा, इस वजह से ये हुआ है, ठीक है ना? तो ये इसको मैं क्या करूंगा, और ज्यादा एक्टिवेट कर दूंगा। अब मुझे आप लोगों में से बताइए कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरीके का काली मिर्च लगाया है? देखिए 2 काली मिर्च मैंने लगाया है, आप भी लगाया है। इसका फोटो आप लोग शेयर करेंगे, कहाँ पे शेयर करेंगे? आज मैं ग्रुप को ना थोड़ी देर के लिए खोलूंगा, क्लास खत्म होते ही मैं आप लोगों की ग्रुप को ना 2 4 मिनट के लिए खोलूंगा, और आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, सॉरी फोटो को शेयर करेंगे जो आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे, और कुछ फीडबैक लिखेंगे, हाउ आर यू फीलिंग, ठीक है ना? ताकि मैं सब लोगों का मैसेज पढ़ सकूं, ठीक है? तो कितने लोगों को पंप होना शुरू हो गया, जैसे हार्ट बीट करता है ना, टिक 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 टिक, इस तरीके से कितने लोगों का कर रहा है? मुझे जरा सा हैंड राइज करके बताइए। कोई भी एक दो लोग किसी को कर रहा है ऐसे, या नहीं कर रहा है? किसी को भी नहीं कर रहा है? कोई है जिसको कर रहा है? मुझे जानना है। हैंड राइज करिए तो मैं आपका माइक ऑन करूंगा। कोई नहीं है? किए ही नहीं है आप लोग? किए हैं कोई लोग? अच्छा, नासा लिखा हुआ है, नासा। आपने माइक, आपका माइक ऑन कर दिए हैं, आप जरा सा ऑन करिए अपने पास से। यस सर, मैंने किया है, देखिए। और 10 बार दबाने के बाद वो महसूस हो रहा है। टिक टिक कर रहा है ना?
हाँ, 10 बार दबाने के बाद टिक टिक कर रहा है। ओके, दोनों में कर रहा है कि एक ही में कर रहा है? इसमें ज्यादा कर रहा है सर, ये थोड़ा इस कम महसूस हो रहा है। एक में राइट ज्यादा हैंड एक में कम? कम, हाँ। तो देखिए, दोनों में कभी भी या हर एक पॉइंट पे एकदम सेम सेम नहीं करेगा, किसी में कम किसी में ज्यादा करेगा, ये नॉर्मली बात है, ठीक है ना? बाकी कर यस रहा है, सर। आपने फील किया ना सर? यस सर, हो रहा है अभी भी। हाँ, होगा, अभी ये कुछ समय तक होगा, फिर धीरे धीरे हाँ। नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है? तो नॉर्मल ओके। होने के बाद लगभग ये 40-45 मिनट या 1 घंटे के बाद में इसको फिर से प्रेशर दे सकते हैं, ताकि वो फिर से एक्टिव हो जाए, ठीक है? अच्छा अच्छा, जैसे हार्ट चलता है ना सर, हाँ हाँ नर्व हाँ चलता हाँ। है, उसी से महसूस हो रहा है वो। जी जी जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बताया आपने। ओके। ओके। ओके, थैंक यू। चलिए, ठीक है। और कोई लोग हैं? वीवो वीवो सर, अभी भी कुछ बताना चाहते हैं क्या इस बारे में? आप माइक ऑन करिए, जरा सा माइक ऑन करिए। आवाज नहीं आ रही है, माइक ऑन करिए। माइक खोल दीजिए वहां से, हाँ अभी आ गया। किस चीज का आवाज कर रहे कर रहा है ना? हैं? एक एक गाने में। जी। हाँ, चलिए ठीक है। तो चलिए आवाज दोनों। जा रही है ना? हाँ 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 ये हाँ जो लगाए ना, एक साइड में ज्यादा प्रेशर हो रहा है। मतलब प्रेशर होने के बाद जैसे जैसे नाड़ी चलता है ना, हाँ वैसा हाँ। मतलब दबाने के बाद में टुक 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 जैसा लगता है अपनी। ओके ओके, बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से चलता है, जैसे नारी चलता है ना, उसी तरीके से आपको ये पता चलेगा, ठीक है? तो ये वाली फीलिंग आप सभी लोग मतलब क्या करते हैं, अनुभव करिए, और उसके बाद में मुझे अपना कमेंट भी बताइएगा, ठीक है? अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे टाइप कर दीजिए अपनी फीलिंग को, कि क्या आपने फील ऐसा किया या नहीं किया। अब देखिए, हमारे आंख के नीचे नाक है। आंख के नीचे क्या है? नाक है। तो नाक के लिए देखिए, आंखों से संबंधित किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है? बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा, बहुत जल्दी काम करता है, और बहुत जबरदस्त रिजल्ट है इसका। दूसरी चीज है कि आज मैं आप लोगों को एक थेरेपी बताऊंगा आंखों के लिए, स्पेशल ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से आप लोगों की चश्मा निकल सकते हैं बाहर। मतलब अगर चश्मा लगाता हूं तो चश्मा हट जाएगा। अगर बच्चे हैं, बच्चे छोटे छोटे उम्र में बच्चे को भी अगर पढ़ाई की वजह से, मोबाइल की वजह से, टीवी की वजह से, या लैपटॉप की वजह से आंख खराब हो रहे हैं, तो आप उसको यूज करिएगा, उनके चश्मे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है? और बहुत सारे लोगों को निकला है, एक दो लोगों का नहीं, बहुत लोगों का निकला है। तो आप इसको कर सकते हैं। तो आंखों से संबंधित प्रॉब्लम के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट दोनों उंगलियों में लगा सकते हैं, ठीक है? इसमें भी इसमें भी, मेरी मर्जी दोनों में, मेरी मर्जी एक में ही लगा सकता हूँ, किसी एक में। अब आंख के बाद में नीचे नाक में, नाक से भी बहुत सारे लोगों को समस्या आती है, सर्दी जुकाम, सांस लेने में प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, ब्लीडिंग होना नाकों से। इस तरीके की समस्या के लिए बस आप एक ही काम करिएगा। देखिए, हमारा जो नाक है ना, ये आगे की तरफ ये फूला हुआ रहता है, पीछे की तरफ लंबा है। तो जब इसको सामान्यता करेंगे ना हम अपने किचन में जाकर, तो इस तरीके का ये जो है ना, ये फूल वाला, ये मिलेगा आपको लौंग। आगे से देखिए, नाक की तरफ फूला हुआ रहता है, लंबा भी रहता है, ठीक है ना? तो ये लौंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं यहाँ नाकों से संबंधित किसी भी तरीके का बीमारी को ठीक करने के लिए। तो अब देखिए क्या करना है। देखिए, एक चीज कितना आसान है ना, कि नाक की समस्या बहुत सारे होते हैं, और सब प्रॉब्लम में ये एक ट्रीटमेंट काम आता है, ठीक है? बड़ा अच्छा तरीका है कि नहीं? तो इस चीज को अपनाइएगा आप लोग। तो इसको हम क्या करेंगे, जिस तरीके से मैंने अभी काली मिर्च लगाया था, उसी तरीके से मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ टेप में। अब देखिए, ये देखिए, ये टेप में चिपक गया। अब इसको नीचे की तरफ करके लगा दूंगा। चलिए, ये देखिए लग गया ना लंबा, ये बीच में आंखों के साइड से होते हुए नाक बीचों बीच आ गया। तो ये हमारे नाकों के लिए हो गया। मैं इसको निकाल देता हूँ, ताकि मैं अभी कान के बारे में बताऊँ। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, और अच्छे तरीके से इसको भी 1 2 3 करके 10 10 बार का, 5 बार या 10 बार जरूर प्रेशर देना है। प्रेशर इसी तरीके से दिया जाए, कहीं भी अगर हम शीर्ष लगाते हैं ना, तो इस तरीके से लगाएंगे। बार बार मैं नहीं बताऊंगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रुक जाइए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? हमें क्या करना है कि हमें 10 10 बार करके, 5 बार 6 बार करके दबा सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप खुद से अपने सुविधा अनुसार दबा लीजिए।
या कहीं कहीं का पॉइंट इतना ज्यादा पेनफुल होता है ना कि उस जगह पे हम लोग ज्यादा देर तक नहीं दबा सकते हैं। तो जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं उतना दबाएंगे। और दूसरी चीज क्या है कि जितना सह सकते हैं उतना ही प्रेशर देंगे। जरूरी नहीं है कि कहीं कहीं पॉइंट इतना ज्यादा पेनफुल मिलेगा आपको, इतना ज्यादा पेनफुल मिलेगा आपको, इतना ज्यादा पेनफुल मिलेगा कि अगर उसको कस के दबा देंगे ना तो सामने वाला व्यक्ति बेहोश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम उतना ज्यादा नहीं दबाएंगे, उसको उतना ही दबाएंगे जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। पेनेबल होना चाहिए। पेनेबल का मतलब कि पेन एबल कर ले रहा है, ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा, बड़ा दिक्कत होगा, बेहोश हो सकता है। या फिर अगर कोई मरीज होगा ना आपका, तो एक दिन तो आप उसको दबा दिए पकड़ के, तो अगले दिन वो आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ना। तो इस चीज के लिए आपको मैनेजमेंट करना होगा पेन पे नहीं, प्रेशर पे। ठीक है, तो अभी हमने नाक के बारे में समझ लिया है। मुंह से भी अगर किसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम होता है, दांत में, सलाइवा में, जीभ में, या फिर और भी कुछ, तो हम उसके पास पेट मुंह के लिए लगा सकते हैं। कानों से संबंधित भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसके लिए साइड में हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या फिर इस तरीके का जिम्मी का इस्तेमाल करके हम लोग इसको इस तरीके से प्रेशर दे सकते हैं, यूं ऐसे ऐसे रोल कर करके। ठीक है, ये दोनों तरफ से। तो नाक कान से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स हो तो उस पर काम करेगा। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब इसके नीचे कहाँ पे आ गए, गला में आ गए। इसके नीचे कहाँ पे आ गए, गर्दन में आ गए। तो गला और गर्दन में अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स होता है तो हम क्या करेंगे, दो तीन चीज करेंगे। एक तो हम इसको ट्विस्ट कर सकते हैं। ट्विस्ट करेंगे ना, ट्विस्ट करने के बाद में इसको हम दबा सकते हैं चारों तरफ से। और दबाने के बाद में हम इस जगह को थोड़ा सा मसाज भी कर सकते हैं। मसाज इन द सेंस, इसको थोड़ा सा चिकना करके और इसको नीचे से ऊपर की तरफ यूं ऐसे प्रेशर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे काम करेंगे तो हम एक भी काम कर सकते हैं, दोनों काम भी कर सकते हैं, और सारे के सारे काम भी कर सकते हैं। ये दूसरा चीज हो गया। तीसरा चीज क्या कर सकते हैं, इस तरीके के जिम्मी से हम यहाँ पे प्रेशर दे सकते हैं चारों तरफ। और जब हम प्रेशर देंगे इस तरीके से, तो कहीं कहीं ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, मैंने हमेशा कहा है ना कि एग्जैक्ट पॉइंट को समझना पड़ेगा, निश्चित बिंदुओं को समझना पड़ेगा। अगर निश्चित बिंदु हमें नहीं पता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, तो निश्चित बिंदुओं को कैसे समझेंगे बताइए। कोई मशीन है? नहीं, मशीन नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा तरीका है। तरीका क्या है कि जब भी हम कहीं प्रेशर देते हैं और एक ही तरीके से प्रेशर देते हैं, एक ही प्रेशर में प्रेशर देते हैं, और उस प्रेशर के बावजूद भी कहीं एक दो जगह पेन एक्स्ट्रा मिल जाता है, असहनीय दर्द मिल जाता है, दैट मीन्स कि वो वाला पॉइंट हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है, वो किसी न किसी तरीके की समस्या से संबंध रखता है। और उस समस्या को ठीक करने के लिए इस पेनफुल पॉइंट को धीरे 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 प्रेशर देके ठीक करना होगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को। तो अभी हमने क्या किया था, इसको हाथों से दबा सकते हैं, इसको ट्विस्ट कर सकते हैं, इसको मसाज कर सकते हैं, या इस तरीके से लकड़ी के जिम्मी जो होते हैं इससे भी हम इस तरीके से प्रेशर दे सकते हैं। और जहां पे प्रेशर देने के बाद में एक्स्ट्रा पेन हो, उस पेनफुल पॉइंट को हम लोग प्रेशर देके दबा सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा डीप प्रेशर दे सकते हैं। क्लियर है। अब उसके बाद में आता है सिट्स थेरेपी। तो इस सिट्स थेरेपी को हम लोग करेंगे कैसे, इसमें हम मेथी का दाना लगाते हैं। मेथी का दाना लगाने का तरीका क्या है मैं बता देता हूँ, लेकिन अभी मेथी मुझे लेकर आना पड़ेगा। 1 मिनट का समय आप लोग मुझे देंगे, तब तक आप लोग भी ब्रेक कर लीजिए। मैं 1 सेकंड में बस बगल में लेके आया हूँ। मैं क्या करता हूँ ना कि दरवाजा बंद करके रखा हूँ, मेरे घर में बच्चे हैं मेरे से ज्यादा तेज है, तो वो आके फिर आप लोगों की क्लास लेने लगेंगे, मेरे को हटा देंगे। ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मैं 1 मिनट का ब्रेक लेकर आता हूँ बगल से। दरवाजा जब तक नहीं खोलूंगा तब तक मिलेगा ही नहीं, तो मैं दरवाजा खोल के आता हूँ। चलिए मैं आ गया। 1 मिनट लगा कि कम लगा? अच्छा, एक चीज आज मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, अचानक से थोड़ा सा ज्यादा शेयर कर देता हूँ समय। आज प्रैक्टिकल में थोड़ा सा ज्यादा समय ले लूंगा तो आप लोग का गुस्सा बढ़ जाएगा क्या कि मेरा ज्यादा समय ले लिया आप लोग? ऐसा तो नहीं होगा ना? चलेगा ना? थोड़ा सा रात अपनी है, तो अपनी रात थोड़ी सी कल है, उससे भी मकर संक्रांति है 15 तारीख को हमारे यहाँ, थोड़ा सा दबा के सो लेंगे सुबह तक, क्या दिक्कत है ना। चलिए, तो देखिए, अभी मैं इसलिए कर रहा था ना, मैं ऐसे ऐसे कान को खुजली कर रहा था। ठीक है, और इसमें भी सबसे अच्छी बात क्या हुई ना कि मैं यहाँ पे लगाया हूँ
क्या बोलते हैं इसको, काली मिर्च, ठीक है। अब मैं ऐसे ऐसे कर रहा था ना, बड़ा अच्छा प्रेशर पड़ रहा था यहाँ पे। तो मुझे अचानक से याद आया ना कि हम लोग जब एक्यूप्रेशर करते हैं ना तो 2-3 तरीके होते हैं उसके, ज़रा-सा आप लोग नोट करिए, मैं बता देता हूँ। क्योंकि आज भी बताऊँगा ना तो बहुत सारे लोगों को ये वीडियो जब देखेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा। मार्केट में क्या है ना कि एक्यूप्रेशर को अलग-अलग तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं लोग। तो हम मैं आपको बताना चाहते हैं एक्यूप्रेशर का मूल रूप क्या-क्या है, ठीक है? बता देता हूँ। जो हम लोग अभी करेंगे ना, अभी जो कर रहे हैं ना, ये सबसे बेसिक चीज़ है और ये सबका जड़ है, ठीक है ना? यहीं से सब कुछ एक्यूप्रेशर है, ठीक है? अच्छा, अभी जब हम लोग को ठंडा लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं? ठंडा में कितने लोग आग ताप रहे हैं, ये बताइए मुझे? ज़रा-सा वीडियो ऑन करके बताइए, ठंडे में कितने लोग आग ताप रहे हैं? कोई हैं? 1, 2, 4, 5 लोग? प्रेम जी हैं? प्रेम जी आग ताप रहे हैं, और कोई हैं? ज़रा-सा हाथ ये करिए या वीडियो ऑन करके ज़रा-सा अंगूठा ऐसे किए रहिए, आप तक पहुँचते अच्छा, मयूरी हिमांशु मैम हैं? अच्छा, आप भी कर रही हैं, 2 लोग मिले। और कोई लोग हैं जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूँ, माफ़ करिएगा। काफ़ी सारे लोग हैं ना। चलिए, एक चीज़ बताता हूँ मैं। अ, अच्छा, जयप्रकाश सिंह जी भी हैं? अच्छा, काफ़ी सारे लोग आ गए, चलिए ठीक है। मैं इसलिए पूछा हूँ आपसे कि मैं भी ताप रहा हूँ आजकल आग, मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा-सा ठंडा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ना कि अच्छा जब हम लोग को ठंडा लगता है, तो क्या करते हैं हम लोग? हम लोग आग में घुस जाते हैं क्या? नहीं ना, हम लोग 2 ही काम पैर को और हाथ को ऐसे तापते हैं, सेकते हैं। और देखिए कितना गज़ब का एक्यूप्रेशर है ना, कि जब हम लोग इसके ऑर्गन को यहाँ पे तापते हैं, यहाँ पे हीट देते हैं और पूरे बॉडी में ठंडा खत्म। आपने कभी मार्क किया इस बात को? नहीं किया ना? आप लोग सोचिए ज़रा-सा कि जब हमको ठंड लगता है, तो हम कान को क्यों ढकते हैं? हम लोग जब ठंड लगता है, तो अपने कान को ना देखिए मैं अपने पास में रखा हूँ, देखिए, ये मैं इसको करके रखता हूँ इस तरीके से। अब देखिए जैसे ही हम लोग कान को बाँध देते हैं ना, तो कान जो है ना, कान को ध्यान से देखिए ज़रा-सा, आपके घर में और लोग हैं कोई? दूसरे लोग जिसके कान को सामने से देख सकते हैं, उनको बुलाइए और उनको देखिए कान, ठीक है ना? देखेंगे आपकी जो ये कान जो है ना, ये कान जो है, ये गर्भ में जो बच्चा होता है ना पेट के अंदर में जिससे ऐसे कुकड़ा हुआ, ऐसे यू शेप में, ऐसे शेप में। बच्चे का शेप आपने कभी फ़ोटो में देखा है कि नहीं देखा है? पेट में कैसा होता है? अब अपने कान को देखिए, आपके कान का जो शेप है और आपके बच्चे गर्भ में जो बच्चे होते हैं ना, उसका शेप दोनों इक्वल है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? हूबहू है कि नहीं है? तो जो कान की जो बनावट है ना, इसको थेरेपी जब हम लोग करते हैं, तो एलोक्युलर थेरेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोक्युलर थेरेपी। इसमें इसमें बड़ा ज़बरदस्त तुरंत रिज़ल्ट आता है, फटाक से रिज़ल्ट आता है, बड़ा ईज़ी होता है। ईज़ी इसलिए होता है ना कि अब देखिए बहुत से लोग क्या है ना, इस तरीके का मेथी का पत्ती या राजमा या दाना लगा के ना घंटों-घंटों नहीं रख सकते हैं। हाथ में काम करना होता है हाथ से, तो भीग जाता है, बहुत देर रख नहीं पाते हैं। कान में क्या है कि एक बार लगा दीजिए, 1 सप्ताह तक भी नहीं निकलेगा। हम नहा भी रहे हैं तो भी नहीं निकलेगा, ठीक है? और बड़ा दिन तक रह जाता है और ज़्यादा रिज़ल्ट आता है। थेरेपी का खर्चा बच जाता है, क्यों? क्योंकि अगर किसी के पास थेरेपी करवाने जाइएगा तो रोज़ आना पड़ेगा, लेकिन कान में जब इलाज करवाते हैं लोक्युलर थेरेपी, तो कम समय लगेगा और वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा और रिज़ल्ट बड़ा जल्दी आता है। क्यों रिज़ल्ट जल्दी आता है? क्योंकि वो ब्रेन के पास होता है, सबसे ज़्यादा ब्रेन के नज़दीक होता है, ठीक है ना? तो ब्रेन के नज़दीक होने की वजह से वो तुरंत उसके पास पहुँच जाता है सारा सिग्नल, जो हम कहना चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना? जो एक्यूप्रेशर यहाँ पे करते हैं, तो ये भी तो ब्रेन में ही जाता है, ठीक है? पैर में करते हैं, ये भी ब्रेन में जाता है, लेकिन कुछ दूरी होने की वजह से थोड़ा-सा समय ज़्यादा लगता है और ये तुरंत काम करता है। तो इसको एलोक्युलर थेरेपी बोलते हैं। ये जो हम लोग अभी कर रहे हैं, इसको रिफ्लेक्स पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोट कर लीजिए। हाथ और पैर में जो करेंगे ना, इसको रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं। ये भी एक्यूप्रेशर ही है, ये भी एक्यूप्रेशर ही है। और तीसरा जो होता है, उसको मेरिडियन चैनल बोलते हैं। मेरिडियन चैनल दैट मीन्स ये पूरे बॉडी में उसका पॉइंट होता है, ठीक है? तो उस पॉइंट को भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और उसमें नीडल लगा के भी ट्रीटमेंट करते हैं। नीडल
उंगलियों में भी लगा के करते हैं, लेकिन वो मेरिडियन चैनल का हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस। तो ये मुख्य रूप से 3 तरीके से एक्यूप्रेशर किया जाता है, मुख्य रूप से 3 है। एक कान में होता है, एक कान में होता है, एलोकुलर बोलते हैं। हाथ में और पैर में करते हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, चेहरे पे भी करते हैं, ठीक है, चेहरे पे भी बहुत से पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन अभी चेहरे के बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो चेहरे वाले को भी रिफ्लेक्सोलॉजी ही बोलते हैं, ये भी रिफ्लेक्स पॉइंट ही है, ठीक है। अब दूसरा तीसरा चीज क्या हो गया, पूरे बॉडी में जो होता है, ब्रेन के चारों तरफ, सिर के चारों तरफ, पेट के आगे, पीठ के पीछे, हाथों में, पैरों में, हर जगह इसके चैनल्स गए हुए हैं, तो इसको मेरिडियन चैनल बोलते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से यही 3 चीजें हैं। तो पहले चीजों के बारे में, रिफ्लेक्स पॉइंट के बारे में अभी हम लोग आज सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। मेरिडियन चैनल के बारे में कभी हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग अगर साथ रहेंगे तो सीखेंगे। एरोकुलर की क्लास में अभी बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। इसी महीने में आप लोगों को डेट समय मालूम चलेगा, तो जो लोग इच्छुक होंगे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत फास्ट रिलीफ देता है, फास्ट रिजल्ट है उसका, और बहुत भयानक भयानक रोगियों के लिए ना जबरदस्त सेटिंग उसका मिलता है, जबरदस्त। जो एक सेटिंग में ट्रीटमेंट का फायदा मिलता है, रिफ्लेक्सोलॉजी करने में कम से कम सप्ताह दिन 10 दिन का समय लग जाता है। तो आप खुद सोचेंगे जब आप अभी आज एक्यूप्रेशर करेंगे तो ये इतना जल्दी फायदा करता है। तो इस तरीके से अगर 7-8 दिन हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उतना फायदा हमें कान से एक ही बार में मिल जाता है, ऐसा मैंने फील किया है। अच्छा, अगर आप थेरेपिस्ट हैं तो आपके लिए और अच्छी बात है, पूछिए क्या? कि दूर दूर के जो मरीज होते हैं ना, जो रोज नहीं आ पाते हैं, उनको आप एरोकुलर कर दीजिए, कान में ट्रीटमेंट करके भेज दीजिए। एक सप्ताह के बाद आइएगा, आप दबाते रहिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, और उसका ट्रीटमेंट होता रहेगा, रिजल्ट आता रहेगा, ठीक है ना। तो बड़ा अच्छा होगा। तो मैंने इसलिए बताया कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन सा ट्रीटमेंट सीखा हूँ, कौन कौन सा नहीं सीखा हूँ, अलग अलग नाम से। अच्छा, इसी को सुजोग भी बोलते हैं, जो हम लोग अभी सीख रहे हैं ना, अभी जिसको हमने रिफ्लेक्सोलॉजी कहा है, हाथ और पैर से जो हम लोग इलाज करते हैं, इसी को सुजोग थेरेपी भी कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा सुजोग थेरेपी के लिए 5-5 हजार, 6-6 हजार, 8-8 हजार, 10-10 हजार रुपया लोग चार्ज करते हैं। तो आपको पढ़ाते हैं, और वो चीज हम आपको फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। ये मेरा मिशन है, हमारा शौक है कि ये जो थेरेपी है ना, हर एक घर में पहुंचे। ये चमत्कारिक चीज है, इसमें किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं खर्च होना है, किसी भी तरीके का कोई दवाई नहीं खाना है, और अपने घर पे रह के कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा शौक है और ये मेरा मिशन है। ये मैं कभी भी, मैंने शुरू से जब से मैं क्लास ले रहा हूँ ना, तब से मैंने इस सुजोग का एक चवन्नी किसी से पे नहीं करवाया है। और पहले मेरी क्लासेस ऑफलाइन हुआ करती थी, 1 to 1, मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ, आप सामने बैठे हैं, और इस तरीके से। लेकिन कोरोना के बाद सब कुछ ऑनलाइन हो गया, ठीक है। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज आप लोग मिशन पेन फ्री लाइफ में, पेन फ्री लाइफ विथ ड्रगलेस ट्रीटमेंट का हिस्सा बने हैं। कल दूसरे लोगों को बनाने के लिए आप अपना सहयोग करिए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कह रहे थे, एक्यूप्रेशर के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे लोग मेरे पास क्वेश्चन करते थे, मौका नहीं मिल पाता था, लेकिन आज मैंने पहले ही इसको खत्म कर दिया, ठीक है। तो अब सब लोग इसको समझ जाएंगे। अब मेथी में लेके आ गया हूँ, मेथी में पूरा एक डब्बा रखता हूँ, क्योंकि मैं मेथी का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा करता हूँ। और देखिए अभी मैं मेथी निकाल लेता हूँ। ओम। मेथी, देखिए मेथी आप लोगों के पास होगा ना, मेथी जो थोड़ा सा चौड़ा मोटा हो ना, वो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। वो इसलिए ज्यादा अच्छा रहता है ना कि वो चुभेगा नहीं, ध्यान से समझिएगा, हम लोग प्रेशर दे रहे हैं, तो दबाव पड़ना चाहिए ना कि चुभना चाहिए, याद रखिएगा। अगर वो चुभेगा ना तो दिक्कत करेगा, वो दबना चाहिए। तो बहुत से मेथी मेथी जो पतला पतला होता है ना, वो हमारे स्किन में जाके चुभना लगता है, तो चुहाना नहीं है, वो दबाना है। और दबाने के लिए थोड़ा सा मोटा मोटा रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ये है मेथी, समझ पा रहे हैं? रुकिए मैं दिखाता हूँ कैसे। देखिए, देखिए ये मेथी है, ठीक है, सब लोग देख पा रहे हैं ना। तो मेथी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब मैं आपको इसको कैसे यूज करते हैं ये दिखाता हूँ। तो ये देखिए टेप है, ये 1 इंच टेप है। 1 इंच टेप का इस्तेमाल हम लोग मेथी को चिपकाने के लिए करते हैं, ठीक है। बेसिकली इसको तो निकालने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें पैसा लग गया है, इन्वेस्ट हो गया है, तो मैं थोड़ा सा यूज कर लेता हूँ। अब देखिए मैं मेथी जब ये लगाऊंगा ना, तो आज लगाऊंगा,
तो कल शाम तक मेरे पास आप लोग जब क्लास में रहेंगे ना, कल भी एक सेशन है हम लोगों का, तो ये मेरे पास मिलेगा। कारण क्या है कि जब मैं मेथी लगा लेता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि वो मेरे पास कम से कम 24 घंटे, 28 घंटे, 30 घंटे, 32 घंटे रहे। और आप भी यही करिएगा। मैंने एक बार प्रैक्टिकल देखा कि बहुत से लोगों को 3-4 घंटे में निकाल लेते थे, ठीक है? तो उनको रिजल्ट जो आता था उसको मैं मैच करता था, उसको मैं देखते रहता था, बड़ी ध्यान से वॉच करता था। और कुछ लोगों को मैं लगातार 22-22 घंटे, 24-24 घंटे लगा के रखने के लिए कहता था, तो उनका रिजल्ट भी मैं वॉच करता था। मैंने देखा कि जो लोग लगातार ज़्यादा समय तक लगा के रख रहे हैं, उनका रिजल्ट ज़्यादा जल्दी आ रहा है, उनको बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। और जो लोग 2-4 घंटे लगा के रख रहे हैं, उनको रिजल्ट बड़ा धीरे-धीरे आ रहा है। तो मैंने उस समय से सभी लोगों को कहा कि आप इसको कभी भी लगाते हैं, तो लगभग 18 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा, 26 घंटा, 28 घंटा, 30 घंटा, जितना ज़्यादा हो सके इसको कंटिन्यू लगा के रहने दीजिए। अब देखिए 2 चीज़ होते हैं, एक तो मैंने ऐसे लगा के रख दिया और उसको मैंने लगातार 28 घंटे तक रखा, ठीक है? एक आप हैं कि आपने 6 घंटे लगाया और ये थोड़ा-सा भीग-भाग गया है, इसको कबाड़ दिया, फिर दूसरा लगाया। लगाया है लगातार आपने 28 घंटा, लेकिन इसमें बीच में जब आपने निकाला ना, तो उस गैप की वजह से ये फिर से रीस्टार्ट हो जाता है, नया हो जाता है। तो उस समय से फिर आप जितना देर रखेंगे, उतना ही देर का गिनती होगा। अब ये नहीं कि आपने निकाला और तुरंत लगा लिया, तो पिछले 6 घंटे से भी ऐड होगा, नहीं, अभी से ऐड होगा वो, ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैं इतना लंबा टेप लगभग ये 3 से 4 इंच लंबा ले लेता हूँ और उसके बाद में टेप को मेथी के ऊपर ऐसे रख के हाथों से दबा देता हूँ और दबाने से क्या होता है, इसमें मेथी चिपक जाएगा पूरा का पूरा। ये देखिए, अब कहीं-कहीं नहीं चिपका है, कारण इसका है कि मैं एक हाथ से दबा रहा हूँ। अभी देखिए मैं इसको ऐसे रख के और अच्छे तरीके से थोड़ा-सा ज़ोर-ज़ोर से दबा देता हूँ, दोनों हाथों की मदद से। तो क्या होगा, अब आपके सामने है, देख के बताइए। फ़र्क समझ में आया? पूरा एक-एक जगह पे मेथी चिपक गया है। अब इस चिपकने के बाद में देखिए ध्यान से समझिएगा, हम जब भी मेथी लगाएँगे यहाँ पे, तो जॉइंट को ऊपर वाला जॉइंट को टच करेंगे। ये वाला जॉइंट टच होना चाहिए, ठीक है? इसलिए टच होना चाहिए कि जो हमारा सर्वाइकल का पहला डिश होता है ना, वो हमारे ब्रेन से टच होता है। तो अगर पहले में कोई दिक्कत होगा और हम उसी को दबाव नहीं डालेंगे, तो कैसे एक्टिव होगा, ठीक है ना? तो ये इसके लिए हमें पहले जॉइंट को टच करना होगा। देखिए मैंने ये टेप को अच्छे से लगा लिया, लेकिन ये तुरंत निकल सकता है। इसको हमें 24 घंटा रखना है। तो मैं उसके ऊपर से ये ½ इंच का टेप को लगाऊँगा ताकि वो उसको अच्छे तरीके से सेव करे, ये। अब एक बात और याद रखिए, जब हम इस तरीके से जब टेप लगा रहे हैं ना, तो इतना तेज़ टाइट करना है कि वो आराम से दबे, लेकिन इतना भी तेज़ नहीं दबा देना है कि इसका कलर ब्लैक हो जाए या नीला हो जाए। अगर नीला और ब्लैक हुआ, तो समझिए कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से मैंने दबा दिया है, कहीं सर्कुलेशन रुक रहा है और ऐसी स्थिति में आप इसको किसी तरीके के कैंची टाइप का कुछ उपकरण रखिए। जब भी ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये ज़रूर रखिए। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, आग रोज़-रोज़ लगता है कभी? आग तो रोज़-रोज़ नहीं लगता है, कभी लग सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि लगेगा ही। लेकिन हम लोग आग बुझाने वाला सब सामान रखते हैं कि नहीं अपने आस-पास में, ऑफ़िस वग़ैरह में, सब कुछ है। सेम उसी तरीके से। हो सकता है कि आपको कैंची की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अब थेरेपी दे रहे हैं, तो आप कैंची ज़रूर रखिए अपने पास, ठीक है? कारण क्या है कि कभी गलती से या किसी व्यक्ति को हमने लगाया, कम ही प्रेशर दिया है और उसको कुछ प्रॉब्लम होने की वज़ह से सर्कुलेशन तुरंत रुक गया और रुकने की वज़ह से क्या हुआ, नीला पड़ने लगा। तो हमने पढ़ा है कि जैसे नीला और काला होता है किसी भी व्यक्ति को, तो उसके टेप को या तो और ढीला कर दीजिए या फिर उसको काट के फिर से लगाएँगे हम लोग ढीला करके, ठीक है? तो अभी मैंने इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से सेव कर दिया है। अब ये टेप लगभग 22 घंटे से 36 घंटे तक चल सकता है। ये देखिए, अब मैं इसको अच्छे तरीके से इसको दबाऊँगा चारों तरफ, एक-एक जगह पे दबाऊँगा और कुछ-कुछ जगह पे हमें ये एक्स्ट्रा पेन दे सकता है। अभी मैं इस तरीके से आराम से दिखा दबा पा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों को दिक्कत होगा वो ऐसे दबा नहीं पाएँगे या दबवा नहीं सकते हैं, उनको कुछ-कुछ परेशानी होगी। तो जहाँ-जहाँ दब जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे अगर दबाने से ज़्यादा पेन हो रहा है, इस जगह पे मुझे दबाना है, लेकिन उतना ही दबाना है जितना वो सह सकते हैं, ठीक है? सपोज़ करिए कि उनको यहाँ पे दबाने में
दर्द ज्यादा हो रहा है, तो इस जगह पे भी हमें दबाना है, छोड़ना नहीं है, इसको और ज्यादा अच्छे से दबाना है, लेकिन थोड़ा सा दबाव कम डालेंगे और प्रेशर लंबे समय तक देंगे। ठीक है, जैसे लंबे समय का मतलब क्या कि अगर मैं 10 बार दबा रहा हूँ तो थोड़ा सा प्रेशर धीमा करके 20 बार दबा दूंगा, तो उतना ही पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस। तो इस तरीके से हमें प्रेशर देना है, और बाकी जब आप प्रैक्टिकल करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। अब देखिए इस तरीके से मैंने लगा दिया है, और इसमें भी जब आप लगाएंगे ना तो कहीं कहीं टिक 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 पल्स की तरह चलेगा, और चलेगा। देन समझिए कि आपका पॉइंट एक्टिव हो चुका है, आपका एक्यूरेट पॉइंट मिल चुका है, और आपको परेशान होने की जरूरत अब नहीं है। वो धीरे धीरे आपको आराम मिलेगा, और इसका रिजल्ट कितना फास्ट है। इधर परेशानी हो रही है, इधर आपने एक्यूप्रेशर किया, उधर आराम मिलना शुरू। मतलब दवा भी खाएंगे ना तो 5 मिनट का समय लेता है, ये 5 मिनट का समय नहीं लेता है, बस दबाते दबाते में आराम मिलना शुरू हो जाता है, इतना फास्ट काम करता है। ठीक है, तो आप अपने घर परिवार में लोगों से जरूर यूज करने के लिए कीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे लगाया है मेथी का पट्टी, आप लोग जरा सा कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए, ठीक है, कि ये किस किस तरीके की बीमारियों में काम कर सकता है। कल हमने प्रैक्टिकल से पहले थ्योरी में बताया था ना, ये जो जगह है वो किस किस तरीके से काम करेगा। अगर नहीं याद है तो फिर से लिख लीजिए, ठीक है ना। सबसे ज्यादा ये काम करेगा जो गर्दन से सर्वाइकल रोग से पीड़ित होते हैं, गर्दन झुका नहीं पाते हैं, गर्दन हिला नहीं पाते हैं, गर्दन में दर्द होता है, चक्कर आता है ना। और उसके बाद में सर्वाइकल के बाद में शोल्डर में पेन है, शोल्डर से लेकर उंगलियों तक किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स है, इसके लिए सिर में दर्द हो रहा है, उसके लिए आपको माइग्रेन की समस्या आ रही है, उसके लिए इस तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए, यानी कि ए टू जेड प्रॉब्लम जो सिर से लेकर गर्दन तक, और ये पूरा गर्दन से लेकर हाथ, ये शोल्डर होते हुए हाथ तक, उंगलियों तक, इसमें किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसमें सबसे पहला जो प्रोटोकॉल हमारा होगा वो ये होगा, ये मेथी का पट्टी लगाना। अंगूठे के सेकंड ज्वाइंट पे फर्स्ट ज्वाइंट को टच करते हुए जाएगा, और वह इसलिए होगा क्योंकि 7 डिज जो होते हैं इन सारे चीजों को कैप्चर करने के लिए काम आता है। ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं? यस या नो? क्लियर है? थैंक यू। अब एक पट्टी और लगा देता हूं। अब इसलिए मैं एक पट्टी और लगा देता हूं क्योंकि सपोज करिए कि मुझे केहूनी में दर्द है, कल मैम को प्रॉब्लम था, पता नहीं आज आई है कि नहीं आई है। अगर इस केहूनी में मुझे दर्द है, सपोज करता हूँ, ठीक है, तो केहूनी में दर्द के हिसाब से मुझे मालूम चल गया कि हमने बताया था कि इसका जड़ कहीं ना कहीं सर्वाइकल में होके आता है, तो हमने जड़ में पानी डाल दिया फटाक से। ठीक है, कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि जिस जिस पत्ते में, जिस टहनी में कीड़ा लग जाता है, उस टहनी को भी तोड़ के फेंक देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है कभी कभी? दैट मीन्स कि जहाँ पे प्रॉब्लम है उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, जहाँ पे प्रॉब्लम है उसका भी किए और उसका जड़ में ट्रीटमेंट किए, ताकि जड़ से कोई कीड़ा मकोड़ा ना लगे, तो वहां पे जाके काम नहीं करेगा। सेम उसी तरीके से अब हमें केहनी में दर्द हो रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए भी हम लोगों ने पढ़ा था कि केहनी मेरा कौन सा है, राइट हैंड साइड का है। सपोज कीजिए कि राइट हैंड साइड का केहनी है और मुझे प्रॉब्लम हो रहा है राइट हैंड साइड में, ट्रीटमेंट मैंने किया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से देखिए ये दोनों उंगलियां हमारी हाथों का है, और ये वाला उंगली इसी तरीके की तरफ का यानी लेफ्ट तरफ में काम करेगा। तो राइट हैंड में जो प्रॉब्लम मुझे हो रहा है केहनी में, उसके लिए ये छोटी उंगली स्मॉल फिंगर काम करेगा। तो कौन सा ज्वाइंट? पहला ज्वाइंट पे मेरा क्लाइंट ज्वाइंट है, दूसरा केहनी, और तीसरा कंधा। अगर मुझे कंधे में प्रॉब्लम होगा तो तीसरे ज्वाइंट पे लगाऊंगा, मुझे हो रहा है केहनी में सेकेंड ज्वाइंट पे लगाऊंगा। तो मैं अभी यहाँ पे मेथी का पट्टी लगा लूंगा, ठीक है, और इसको भी दबाऊंगा, और इसको भी दबाऊंगा, इसको भी दबाऊंगा, इसको भी दबाऊंगा, इसको भी दबाऊंगा, इसको भी दबाऊंगा। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ठीक है। मेथी की पट्टी हमने सबसे लास्ट में लगाया है, ठीक है। इसके पहले हमने क्या क्या किया है, इसको अच्छे से दबाया है इस तरीके से चारों तरफ से, इसको मैंने ट्विस्ट किया था ना अंगूठे को, और थोड़ा सा इसको मसाज भी मैंने किया था इस तरीके से। अगर जरूरत पड़े तो हम इस तरीके की जिम्मी से भी धीरे धीरे दबा सकते हैं, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर दे सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद में ये सबसे लास्ट में मेथी का पट्टी लगेगा, ये नहीं कि सबसे पहले ही लगा देंगे।
और उसके बाद मेथी का पट्टी लगाने के बाद में चारों तरफ अच्छे तरीके से कम 20 से 50 बार प्रेशर देंगे, दबाव डालेंगे। कम से कम 2 से 4 मिनट 5 मिनट तक लगातार प्रेशर डालेंगे। किसी किसी को दर्द ज्यादा होगा, वो नहीं दबाने की स्थिति में होगा, लेकिन उसको प्रेशर कम करके धीरे धीरे लंबा समय तक लेके जाना है। ये मेरा प्रैक्टिकल का पहला पार्ट है। मैं आप लोगों से जरा सा क्वेश्चन आंसर करना चाहूंगा कि इतना सभी लोगों को क्लियर है या कोई डाउट है? मुझे जरा सा अपना हैंड राइज करिएगा, फिर मैं बताऊंगा, माइक ऑन करूंगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। मोया मैम माइक ऑन करिए, माइक ऑन कर लीजिए मैम। अपने मोबाइल के पास, आप अपने मोबाइल, देखिए मैं देख रहा हूं, आप अपने मोबाइल के पास एक म्यूट अनम्यूट लिखा हुआ माइक है, उसको क्लिक करिए। हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, बताइए मैम। कुछ प्रॉब्लम नहीं, अरे वाह, समझ में आ गया, कहाँ समझ से में हैं आ आप? गया। हाँ हाँ, कहाँ कहाँ से हैं आप? हम गुजरात से है। चलिए धन्यवाद, आपको मैंने मोबाइल मुझे चलाना भी अनम्यूट सिखा करना दिया। भी नहीं आता था, जी आपने सिखा दिया, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपको धन्यवाद। खूब खूब आप आपका क्या धन्यवाद करेंगी, करते हैं। आपका एक आप ड्यूटी है। जितने हमें इस इतना सारा सिखाते हैं, इसके बदले में हम आपका खूब खूब धन्यवाद करते हैं। नहीं धन्यवाद नहीं, आप हमको सपोर्ट करिए, आशीर्वाद दीजिए और दूसरे लोगों तक ये मैसेज पहुंचाइए, क्योंकि आपने देखा कि मैंने ना आपसे एक चुनी पैसा चार्ज किया है और ना ही बाद में करूंगा मैं। फ्री में सिखाते हो, इसलिए ही हम आपका खूब खूब धन्यवाद करते हैं। और लोगों तक पहुंचाइए ताकि हम आप पीड़ितों तक पहुंच सर, सके, ठीक आपका है? धन्यवाद मैम, धन्यवाद धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रेम सर हैं, आप कुछ पूछना चाहेंगे, कोई डाउट है बताइए मुझे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर, वो हाथ वाला क्लियर नहीं हो पाया सर मेरे से। कल की क्लास में अब आप थे? हाँ था सर, मैं पूरा अटेंड किया। तो आप मुझे बताइए कि हाथ के लिए कौन सी उंगली है? अभी अभी जो अंगूठा वाला तो समझ आ गया सर, मेथी वाला। हाँ और हाँ। वो जो कोहनी के लिए जो वो दबाना है, कोहनी के लिए करना है, वो नहीं, कल हम वीडियो लोग जब क्लियर नहीं दिख बेसिक रहा में था। पढ़ रहे थे कि 4 उंगलियों में से 2 हाथ के लिए कौन सी उंगलियां हैं, मुझे बताइए। 2 हाथ के लिए सर ये वाले। नहीं, ये वाले, एक एक छोटी उंगली और एक ये इंडेक्स फिंगर। ये हाँ है ये ना, यही है ना? जी जी सर। अब ये वाली जो उंगली है इंडेक्स फिंगर, मैंने जी जिस हाथ में ये इंडेक्स फिंगर है उस तरफ के हाथ पे काम करेगी। जी तो इसको क्लोज कर दीजिए, क्योंकि इसमें तो प्रॉब्लम है जी नहीं। प्रॉब्लम कहाँ जी है? समझ अपोजिट साइड में। तो मैं क्या आ गया करूंगा, सर। कानी छोटी उंगली में ट्रीटमेंट करूंगा। जी 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 क्लियर हो गया? क्लियर सर जी, ओके सर। अगर मुझे इसी हाथ में दर्द होता तो मैं इंडेक्स फिंगर के सेकेंड जॉइंट पे लगाता, जी लेकिन मुझे इस हाथ में दर्द नहीं है, जी सर। मुझे उस हाथ में दर्द है, तो मैं क्या करूंगा, जी इस उंगली पर ट्रीटमेंट करूंगा। जी क्लियर है? जी सर, चलिए थैंक क्लियर यू। सर। ओके थैंक यू। जी ओके सर। वीवो, वीवो माइक ऑन करिए सर। और जिनका हो जाए ना, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है ना कि अपना हाथ नीचे कर लीजिए बस, फिर से। वीवो सर अपनी माइक ऑन कर लीजिए। माइक ऑन करिए सर। माइक ऑन नहीं समझ में आ रहा, मैं बताता हूँ। जहाँ पे वीडियो है का ऑप्शन है, उसके बगल में माइक का म्यूट और अनम्यूट लिखा है। हाँ हो गया। जी पहले सर का ही बताइए। था, पहले का ही था सर जी, अभी हटा लेता हूँ, पहले ही मैं पूछा था ना तभी ओके ओके ओके। हाँ आप हटा लीजिए, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि क्या है ना कि इससे आप ही का समय बर्बाद होगा, मेरा नहीं होगा। मुझे तो 1-1.5 घंटे के लिए आया हूँ, जितना कवर होगा होगा, छूट जाएगा तो आपका चला जाएगा, ठीक है? आप अपने हाथ नीचे कर लीजिए। ललन सिंह जी। ललन सिंह सर। हाँ जी। जी दाएं सर। हाथ, दाएं कंधे में दर्द है तो ये दाएं हाथ की यहाँ पर मेथी लगाएंगे ना? जी सेकेंड जॉइंट नहीं, देखिए ये थर्ड जॉइंट है।
तो जिस हाँ तरफ में दर्द हो रहा है उसी हाँ, तरफ के इंडेक्स फिंगर के थर्ड जॉइंट में यूज कर लीजिए। अच्छा यहाँ पे, हाँ अच्छा ठीक है। ठीक अच्छा, है जी। एक जगह मैंने यहाँ पे कर दिया, अब इससे भी स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट करना है और ज्यादा, हाँ तो क्या करेंगे, अब दूसरे हाथ के छोटी उंगली में, यहाँ पे एकदम लास्ट वाले। हाँ लास्ट वाले में, ठीक है। जी, लेकिन हम ये सेकेंड ज्वाइंट को टच करते हुए मेथी का पट्टी ऊपर की तरफ ले जाएंगे, अच्छा ठीक है। ठीक है जी, ओके, ओके सर, थैंक यू। वेलकम सर। माइक आपने उसको रिमूव कर लीजिए, धन्यवाद। जिग्ना, जिग्ना मैम, जिग्ना नाम है ना आपका? अच्छा देखिए, नाम पढ़ने में कभी कभी ये हो सकता है स्पेलिंग का, तो इसके लिए आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। हाँ सर, नमस्ते। जी मैम नमस्ते। हाँ सर, मुझे अभी दिवाली पे इतना जब भी सोती थी और उठती थी तभी चक्कर आते थे, जब भी ओके, सोया और जब भी उठा तभी एक इतना चक्कर, मतलब 360 डिग्री घूमता हो ना, इतना चक्कर आता था और उठ नहीं पाती थी। तो इसके लिए अभी अभी मैं होम्योपैथिक दवाई ले रही हूँ, काम हो गया है लेकिन अभी भी है कि इतना ठीक है। मैं ऐसे ही यहाँ के, मैं राजकोट से हूँ और योग क्लास चलाती हूँ। तो सर मुझे है ना खास मुझे आपसे सीखना है कि मैं मेरे जो योग साधक है उसको भी मैं मदद कर सकूँ। जो योग में आते हैं रेगुलर करते ही है, योग करते हैं, लेकिन किसी को कुछ बीमारी हो तो मैं उसको हेल्प कर सकूँ और ये आपसे सीख के उसको मदद कर सकूं। तो सर मुझे बहुत मुझे अच्छा लगता है ये। चलिए तो मैं बताता हूँ मैम, एक मिनट, बहुत अच्छा लगा। देखिए आपको मैं बताता हूँ, देखिए क्या होता है ना कि योग वाले लोग को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, वो लोग बहुत थैंक अच्छा यू सर। काम कर रहे हैं, और योग वाले लोगों को ना मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं हाँ चाहता हूँ ना कि कम से कम योग वाले जितने ज्यादा लोग हैं ना, वो लोग मेरे इस क्लास को जरूर सीख लें। इसमें बहुत हाँ सारे सर। रिटर्न्स आएंगे उनको, उनका प्रैक्टिस आगे हाँ बढ़ जाएगा, उनका रिजल्ट का तरीका बदल जाएगा। अच्छा देखिए, क्या होता है, बिजनेस जब हम कर रहे हैं तो हमारा क्लाइंट अगर हाँ, खुश रहेगा तो मेरा बिजनेस आगे चलेगा, सही बात है कि नहीं? आगे चलो, अब सही मान बात लीजिए है। कि आपके पेशेंट आते हैं योगा करने के लिए, और योगा से ज्यादा हाँ हट के थोड़ा सा एक्यूप्रेशर के बारे में भी ट्रीटमेंट मिल गया उनको, तो और हाँ ज्यादा हाँ अच्छा लगेगा। वो आपके पास जरूर आएंगे, बोलेंगे ना कि मैम के पास जाऊंगा ना तो, या जाऊंगी तो मुझे योगा के साथ साथ कुछ एक्यूप्रेशर भी मिल जाता है, कुछ थेरेपी और हाँ मिल सर। जाता है, ठीक है। तो मैं दूसरे जगह हाँ ना जाके मैम के पास ही चली जाती हूँ, ठीक है। तो हाँ आपका सर। बिजनेस सर ज्यादा हो जाएगा। हमारा अच्छा, हमारे यहाँ गुजरात में हम लोग फ्री में कराते हैं, मतलब अच्छा, योगा के कुछ पैसे नहीं लेते हैं। तो तब तो और मतलब ये बड़ी बात है। ज्यादा, तो ज्यादा बहुत अच्छा हो जाएगा। आपसे हम सीख भी फ्री में ले और लोगों को भी ऐसा दे सकते हैं। तो मुझे आपका सर नंबर चाहिए, वो आपका कॉन्टेक्ट नंबर मुझे चाहिए कि आप मतलब मेरे कभी ग्रुप कुछ। में है ना? आप तो ग्रुप हाँ में ग्रुप होंगे, में तो हो। हाँ ग्रुप में हाँ। नंबर आपको मिल जाएगा, एडमिन में नंबर मेरा होगा, ठीक है। चलिए एक चीज ओके मैं आपको ओके। पहले बताना चाहूंगा, पहले आप समझिए मेरी बातों को। आपको क्या करना है, आपको ये देखिए, मैंने अंगूठा में मेथी का दाना लगाया है, हाँ हाँ, मेथी दाना। इसको आपको क्या करना है ना, रोज लगाना है, प्रतिदिन। हाँ हाँ हाँ। ओके। और एक दिन इस हाथ में लगाना है, एक दिन इस हाथ में लगाना है, अच्छा। हाँ एक दिन इस हाथ में लगाना है, एक दिन इस हाथ में लगाना है। हाँ और हाँ। एक दिन पैर के, एक दिन पैर के राइट साइड में लगाना है, एक दिन लेफ्ट साइड में लगाना है, बाकी थंब में ही लगाना है। ओके। हाँ ओके। हाँ। अब ये दूसरी चीज, पहला ये हो गया, दूसरी चीज क्या हो गया कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ये लगा रहा हूं थंब में, तो पैर में हाँ। राइट साइड में लगाऊंगा, ओके। ऑल्टरनेट, मतलब इधर हाँ उधर करके। अगर मैं हाँ राइट हाँ हाँ। हाथ में लगा रहा हूं तो लेफ्ट पैर के तल में, पैर में लगाऊंगा। ओके ओके और इस ओके। तरीके से लगा के मैं इसको कोशिश करूंगा, या करूंगी, आपको ही करना है, इसको मैक्सिमम हाँ समय तक इसको रखना है, मतलब 22 घंटे 24 घंटे जितना देर हो सके। बस। और आप 15 ओके। दिन तक इस तरीके से कर लेती हैं, ठीक है, हाँ आपके हाँ हाँ। चक्कर जड़ से खत्म हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है मैम। मैं कभी कभी चक्कर के कारण कोई कोई अभी योगा भी नहीं कर पाती हूँ, हाँ, तो योगा मुझे में कुछ कुछ प्रॉब्लम तो है चक्कर वाले लोगों को रहता है, हाँ परहेज रहता है, हाँ तो आप ना हाँ करा हाँ। सकेंगे। और दूसरी चीज है, 15 दिन में ठीक हो जाएगा,
लेकिन उसके बाद भी हाँ आप कम से कम 1 महीना और लगा के रखेंगे, ताकि ओके, आप ना 1.5 फ्यूचर महीने में तक ना करना योगा है। करा सकें, गर्दन से रिलेटेड जो भी ओके। योगा है ना वो आप करा हाँ सकें। हाँ इसके लिए आपको ना और ज्यादा अच्छे तरीके से इसको हील करना होगा। तो ठीक तो आप 15 दिन ओके। में हो जाइएगा, लेकिन दोबारा हाँ नहीं हो इसके लिए 15-20 दिन और कर लीजिएगा। ओके सर। और सर ये मेथी दाना दोनों साइड आना चाहिए ना, कि पूरी पट्टी में मेथी दाना लगाना है ना, मतलब पूरी पूरा पट्टी मेथी में दाना। लगाना है, पूरे एक जगह भी बचना नहीं चाहिए हाथ का इस जगह पे। ओके ठीक है ओके मैम? ओके सर। ओके हाँ हाँ ओके। हाँ, थैंक यू और वेरी मच सर। रिकॉर्डिंग इसके सभी मिलेंगे आपको, उसको देखिए अच्छे से नोट्स तैयार करिएगा, क्योंकि वीडियो हाँ हाँ 3-3 घंटे का 2-2 घंटे का लगातार देखना बड़ी पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन नोट्स बना लीजिएगा, एक बार हाँ पन्ना उलटिएगा सब याद हो जाएगा आपको। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ वेरी मच सर, चलिए, थैंक यू। धन्यवाद 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 मैम। मीरब मैम। आवाज आ रहा? जी मैम आ रहा है, बताइए मैम। नमस्ते सर, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है 8:30 बजे। मुझे अच्छा मालूम अच्छा। नहीं था। मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये सिर्फ मेथी का दाना आप बता दे, वही सुना है। कोई बात नहीं है, मैं बताता हूँ। अभी आप हम्म। मेरी बातों को मुझे केवल पूरा ये सुनिए। सर्वाइकल का है ना, पूरा इतना पेन रहता है ना, ये देखो इतना इधर तक पूरा हाथ पूरा ये सूज गया ओ- है। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं है, आप परेशान मत होइए। आज से रेगुलर हो जाइए। और आप ग्रुप में है ना? अभी जुड़ी है मैं कल। अच्छा ठीक है। तो आपको इसी लिंक के साथ में ना, इसके लिंक के साथ में ना नीचे में ना यूट्यूब का एक चैनल दिया गया है, यूट्यूब में हम्म, प्लेलिस्ट दिया गया है। और उसमें 12-14 वीडियो हैं। आप उसको धीरे धीरे अपने सुविधा अनुसार वीडियो देखिए और उसका नोट्स तैयार करिए, ठीक है? और हम्म, अभी से कल तक का प्रैक्टिकल आप ज्वाइन करिए। थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा प्रैक्टिकल। थ्योरी समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन इतना तो समझ में आएगा ना कि अगर आपको सर्वाइकल है तो यहाँ पर मेथी का दाना लगा सकती हैं। तो अभी आप लगाइएगा। अब वजह पूछिएगा तो वजह पूछने के लिए एक दिन के क्लास करना पड़ेगा जो कल हो चुका है, तो उसके लिए रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, ठीक है मैम? फर्क फर्क हो जाएगा। जी फर्क वो पड़ेगा। ठीक हो और जाएगा, इसके वो नस दब गई है, इधर नस दब गई है, मैंने गोले कोई खा के दिक्कत नहीं है मैम, परेशान हो कुछ भी गई है। बात नहीं है, कुछ भी बात नहीं है, सारा सारा नस खुलेगा। और उसके बाद में आप स्वस्थ भी होंगी। क्लास आज भी चलेगा, कल भी चलेगा। कल के बाद भी आप मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, आज से तो शुरू हुआ है हम लोगों का। ये एक गाना है ना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना। तो अभी तो आप और हम मिले हैं। अभी से तो शुरुआत हुआ है हम लोगों की जर्नी, अभी खत्म नहीं होने वाला है। ये बहुत दूर तक चलेगा, ठीक है? तो आप निश्चिंत थैंक यू रहिए। सर। और आप अभी वीडियो देखिए, अभी क्लास में अटेंड करिए। और डाउट हो ना कभी भी तो आप फोन उठा के मुझे कॉल कर दीजिए, पूछ लीजिए, मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, ठीक है? कोई नंबर डरने कहाँ की बात मिलेगा नहीं आपका? है। आपका नंबर कहाँ मिलेगा? उसी में मैम है, उसी में मैम है। ठीक है? थैंक यू थैंक जी यू। मैम। सभी लोगों के लिए यही है। देखिए होता क्या है ना कि एक एक लोगों से अभी बात करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं अभी बात भी नहीं करूंगा, थोड़ा सा अपने सिलेबस को आगे ले जाना चाहता हूँ, ठीक है? आप लोगों का इजाजत है क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। आज थोड़ा सा ज्यादा गहराई पे हम लोग बातचीत किए हैं। तो अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? मेथी का दाना लगाना सीख गए, ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि थ्योरी समझ रहे हैं और प्रैक्टिकल का बेस समझ रहे हैं। मेथी का दाना लगाना कैसे है ये समझ गए सभी लोग। उसको टेप कैसे करना है ये भी समझ गए हम लोग। प्रेशर देना है तो देना कैसे है, ये सब कुछ हम लोग समझ तो गए ना। तो सेम इसी तरीके से यूज करेंगे। किसी को घुटने में प्रॉब्लम होगा तो घुटने का पॉइंट ये वाला भी है और ये वाला भी है, तो दोनों में भी लगा सकते हैं, ठीक है? तो मेथी का पट्टी लगाने का तरीका आपको पता है। आप यहाँ लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए। जहां आपको जरूरत है रोग से संबंधित निश्चित बिंदु को पकड़िए और उसको टेप कर दीजिए मेथी का पट्टी, ठीक है? क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा। डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं भागे नहीं जा रहा हूँ, मेरे को कोई काम भी नहीं है, यहीं पे बैठना ही है, ठीक है? अब मैम आपको मौका दे रहा हूँ, 2 मिनट में दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है? अब यहाँ पे आता है पेट से संबंधित बीमारियों के लिए, ठीक है ना? तो पेट से संबंधित किसी भी तरीके की कोई बीमारी होती है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? ये ये करेला है। मैंने आपको बताया था ना कि जिम्मी का इस्तेमाल कहाँ पे, तो उंगलियों पे कर सकते हैं, उंगलियों पे दबाव डालने के लिए। लेकिन ये मसल्स पे, ये जो थोड़ा सा मसल ज्यादा है यहाँ पे, तो
तो इस जगह पे चुभेगा नहीं, ये इसको करेंगे ना तो चुभेगा, ये चुभेगा, पतला है तो हमें चुभाना नहीं है, चुभाना है नहीं, चुभाना नहीं, दबाना है, दबाने के लिए मोटा होना चाहिए तब ये दबेगा, अब ये दबेगा, अब ये प्रेशर पड़ेगा, ठीक है ना। तो कल हम लोगों ने रिफ्लेक्स पॉइंट देखा था ना, यहाँ पे क्या है, स्टमक है, यहाँ पे इसके बगल में क्या है, स्प्लीन है, यहाँ पे ट्रिंगल के पास क्या है, लीवर है ना। उसके बाद में यहाँ पे स्प्लीन के पास क्या है, स्प्लीन और स्टमक के पास यहाँ पे हरा रंग का था, पत्ती की तरह क्या था, पेनक्रियाज था, ठीक है ना। और उसके बाद में इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ था वाट, यानी कि लार्ज इंस्टाइन का ये पॉइंट हो गया, और इसी के बीच में हो गया आंत का पॉइंट। तो ये पूरा का पूरा पाचन तंत्र का पॉइंट हो गया। इन सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे, इससे प्रेशर देंगे इस तरीके से, यूं। और ये हो गया लंग्स का पार्ट, तो इस चीज को हम इससे भी प्रेशर दे सकते हैं, या फिर आप उंगलियों से इस तरीके से ऐसे दबाएंगे, 2 उंगली या 3 उंगली तक, और इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक जगह, फिर दूसरे लंग्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो इस तरीके से जब हम प्रेशर देते रहेंगे, फिर अभी एक स्टेप मैंने कंप्लीट किया है, मैं प्रैक्टिकल करके केवल आपको सिखा रहा हूँ, अब करूंगा नहीं, करने में 5 मिनट का समय लगेगा, तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। अब इसको हम लोगों को 10 बार करना है, 10 बार का 10 स्टेप करना है, ठीक है ना, दोनों तरफ। तो इस तरीके से हमारा लंग्स एक्टिवेट हो जाएगा, दोनों हाथ में भी कर सकते हैं, एक हाथ में भी कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा दोनों में कर लीजिए, ये बेहतर होगा, ठीक है। अब इस जगह पे ना, इस जगह पे हम किसी भी तरीके का ना कुछ चिपका नहीं सकते, क्योंकि ये चिकना होता है, अच्छे से चिपकेगा नहीं। तो इस पे हम क्या करेंगे, या तो इसके माध्यम से या तो अपने उंगलियों के माध्यम से इस तरीके से केवल प्रेशर दे सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। और प्रेशर देंगे तो कम से कम 4 मिनट 5 मिनट प्रेशर देंगे, जहां पे परेशानी है उस जगह पे ज्यादा प्रेशर दे सकते हैं। और उसके बाद में हम इस तरीके से करेले से थोड़ा सा रोल कर सकते हैं, या फिर हम उसको इस तरीके से लड्डू की तरह बना सकते हैं, लड्डू बनाते हैं ना घर में कभी कभी ऐसे ऐसे हम लोग, तो लड्डू बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का पूरा आगे के पार्ट खत्म, चेहरा खत्म, गर्दन खत्म, सिर खत्म, हाथ खत्म, पैर खत्म। आते हैं रीढ़ की हड्डी के हिसाब से, तो उसको समझने से पहले 2 लोगों से बात कर लेते हैं। हिमांशु मैम, मैम बोलिए मैम। मयूरी। मयूरी मैम बोलिए मैम। हाँ हाँ, नमस्ते साहब। नमस्ते मैम। अच्छा, ये जो मेथी दाना आपने बोला वो कितने दिन तक रखने का है? या चेंज तो करना पड़ेगा ना रोज 24 घंटे के बाद कि नया लेने का? देखिए मैं बताता हूँ, एक बार हाँ। जब इसको लगा दिया ना आपने, जब तक ये चिपका हुआ है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 6 दिन यही चलेगा। रहेगा, चलेगा। अच्छा, इसको मैंने चलेगा। निकाला, अब यूज अच्छा नहीं होगा, अब नया लगाऊंगा। अच्छा, ऐसा। अगर मैं 2 घंटे तक यूज किया हूँ हम्म, और इसको निकाल दिया तो भी नया लगेगा। यहां तक कि अच्छा, अगर मैंने अभी लगाया, अभी इसको निकाल दूंगा, तो अब ये दोबारा नहीं लगाऊंगा, नहीं सिंपल सा लगाने है। का? हाँ, वो अब नया, ही नहीं लगाने का? नहीं वो भी नहीं लगाने का, अब अगला नया लगेगा इसमें, अच्छा, ऐसा है। ऐसा है। और हमारे यहाँ तो इतना गर्मी है, हम लोग तो पंखे के नीचे बैठे हैं, एसी पंखा चालू। आप यही लोग तो इतना ये तो अच्छी गरम बात है गरम ना। पहन के मैं बैठे तो हैं। अभी तुरंत क्लास खत्म करूंगा ना, तो मैं ये दोनों लगाऊंगा। ये देखिए, ये मेरा टोपी है, और ये मेरा, ये गर्दन में लगाने के लिए मेरा रखा हुआ है, ठीक है, हम तो तुरंत फुल पंखे लगाऊंगा। के नीचे बैठे हैं। अभी मैं इधर ब्लोअर चला के रखा हूँ, और दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, सब कुछ बंद है, ठीक है। चलिए हम लोग के चलिए फिर बात करते हैं, थोड़ा सा अभी क्वेश्चन आंसर करते हैं। अनामिका मैम, मैम माइक ऑन करिए, बात सुन रही है मेरी? अनामिका मैम, माइक बंद कर। शायद नहीं सुन पा रही हैं। सर नशा लिखा हुआ है ना आपके नाम के आगे, @gmail.com, माइक ऑन कर लीजिए सर। सर मेरा नाम नाना पाटिल है, नाना। अच्छा अच्छा, नाना पाटेकर बोल हाँ सकता हूँ ना। हाँ, अच्छा, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए चलिए। सर सवाल ये है कि ये जो पेट की बीमारियां है, और उसके ऊपर जब एक्यूप्रेशर का अपना करना है, तब पेट खाली होना चाहिए खाना होने के बाद, या खाना होने के पहले किया तो कैसा इसका अच्छा रिजल्ट हाँ, कब ये आएगा? सर देखिए, आपने क्वेश्चन बड़ा अच्छा किया है, ये मैं भूल गया था जल्दी जल्दी बताने के लिए।
ये उसी में एंट्री कर लीजिए। जब हम लोग लिख रहे थे ना कि किस किस को करना चाहिए, किस किस को नहीं करना चाहिए, तो ये उसमें लिख लीजिए कि खाली पेट में हम लोग इसको कर सकते हैं। खाली पेट अगर होना तो हम लोग कुछ भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन खाना खा लेते हैं या नाश्ता कर लेते हैं तो कम से कम कोशिश करिए कि 1 से 2 घंटे तक परहेज करें। अब 1 घंटा कब करें और 2 घंटा कब करें? जब हल्का नाश्ता किए हैं ना, हल्का ब्रेकफास्ट है, तो 1 घंटे तक रुक जाइए। अगर भरपेट भोजन कर लिए हैं ना तो 2 घंटा, कम से कम 2 घंटा, ठीक है। और उसके बाद आप कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि अगर हम एक्यूप्रेशर कर लिए तो कम से कम 10 मिनट जरूर रुकना है। ये नहीं कि एक्यूप्रेशर पे से उतरे और खाना शुरू, ऐसे नहीं होना चाहिए। और कोशिश ये करिए कि जब हम एक्यूप्रेशर कर लिए तो 1 गिलास गर्म सुसुम पानी जरूर पिए। ये बहुत अच्छा आदत है। या फिर अगर इससे भी अच्छा ये होगा कि पहले आप 1 गिलास गर्म पानी पी लें, सुसुम पानी पी लें, फिर एक्यूप्रेशर करें और एक्यूप्रेशर खत्म होने के बाद में फिर 1 गिलास पानी पिए और उसके बाद में 15-20 मिनट वेट करें, फिर कुछ खाएं पिए। ठीक है सर? बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू सर। जी, धन्यवाद सर। आज हमारे टीम में नाना पाटेकर साहब मतलब शामिल हो गए। ये हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है। अनीता जी, एक मैम है, अनीता जी सिर्फ लिखा हुआ है मैम। हेलो मैम, माइक ऑन करिए। हेलो सर। जी मैम। मेरी कोहनी का जिक्र हो रहा था, आज तो मैं हूँ सेशन में। अच्छा 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 अच्छा, आप ही थी कल। अच्छा, आपने कल किया था तो कुछ आराम मिला था आपको? मेरा हाथ, एक्चुअली मैं केरल गई थी अभी। आई एम एन ऑर्गेनिक फार्मर, तो वहां पे मैं 2-3 सीढ़ी से गिर गई थी। तो मेरी अच्छा अच्छा कोहनी ज्यादा, मेरा बॉडी वेट जो है वो आ गया था, इस कारण मुझे उसमें पेन हो रहा था। और मेरा हाथ मतलब अच्छे से खुल नहीं रहा था, स्ट्रेच जब हम करते। अच्छा, माइक ऑन, आप अपना ऑन करिए मैम, फिर म्यूट हो गया। पॉइंट्स। हाँ बोलिए मैम। तो डोंट कल डिस्टर्ब। जब क्लास मैंने अटेंड करी और पॉइंट्स दबाए मैंने, जो हाथ वाले थे, तो मेरी कोहनी बिल्कुल अब खुलने लग गई है सही से। सही बात। कहाँ से थैंक है यू। मैम आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे हमारे खेत हैं, और दिल्ली में भी हैं, दोनों जगह हैं। चलिए, बहुत अच्छा हुआ, अच्छा लगा कि और आपने आपके सेंटर हिस्ट्री। पे आएंगे हम लोग पर्सनली मिलने के लिए। कहाँ पे आएंगी? आपके सेंटर पे आएंगे सर हम लोग पर्सनली आपसे मिलने के लिए। अरे वाह, वेलकम 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 वेलकम। थैंक बहुत यू, अच्छा थैंक लगेगा। देखिए, अगर मैंने जो बताया था ना, तो अब आपको अगर नहीं तो इसको 1-2 दिन और भी यूज कर सकते हैं। ये इजी मेथड है। क्या है कि हम उतना देर दबाए दबाए दबाए, तो इस तरीके से लगा लेंगे ना तो कुछ समय अच्छे तरीके से वर्क करता है। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है ना, इसको लगाने का मेथड दूसरा क्या है, मतलब रीजन क्या है कि जो मेथी होता है ना, छोटा 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 दाना होता है। तो ये छोटे से छोटे जगह पे भी दबाव डाल देता है, जहां पे अब उंगलियों से हम नहीं दबा पाते हैं। ठीक है। या कहीं जिम्मी और करेला वहां पर नहीं पहुंच पाता है, तो उस जगह पे भी ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर देता है। ठीक है मैम। चलिए, धन्यवाद। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम। बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके का फीडबैक जब मिलता है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है, मतलब आग आ जाता है, ठंडे में भी गर्मी आ जाती है। ठीक है। तो जयप्रकाश सिंह है, लगता है कि रात भर पढ़ाते ही रही। जयप्रकाश सर, आप माइक ऑन करिए जरा सा। नहीं सुन पा रहे हैं। मिनाली मैम, मिनाली सोनी मैम। हेलो। जी मैम, बताइए मैम। हाँ, मुझे ना बहुत टाइम से टिनिटस है, और 12 साल से शुगर भी है। तो और मैं उठती हूँ। फिर माइक अनम्यूट हो गया मैम, एक बार म्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो। हाँ जी। हाँ, मुझे बहुत टाइम से टिनिटस हो रहा है, और 12 साल से शुगर भी है। तो क्या करना चाहिए इसे? ओके, क्या करना चाहिए? तो आप थोड़ा सा, आज तो है ही, कल भी रहेंगी ना? हाँ हाँ, मैं रहूंगी। तो अभी ना मैं शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, जॉइंट पेन, इस तरीके के चीजों के लिए ना मैं कल कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ, तो चलेगा? ओके, तो आप बने रहिए केवल थोड़ा देर के लिए और, क्योंकि उन सब चीजों पे बातचीत करेंगे कल सुबह से ही आराम से। अभी थोड़ा सा समय चाहिए। जयप्रकाश सिंह सर, आप आ गए क्या? जी सर, आ गए सर, प्रणाम सर। जी जी, प्रणाम सर, बताइए सर।
सर कल मैं आपसे पूछा था कि एलर्जी, स्किन एलर्जी हो जाता है, तो आप बोले कि कल हमको याद दिलवाइएगा दम पक्का, उसके प्रति हम बताएंगे अब। चलिए ठीक है, आपकी क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, मैं आपको ना बता देता हूँ। अभी आप सभी लोग लिख लेंगे थोड़ा सा। ये हम लोग करते हैं, प्रोटोकॉल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग देखिए क्या होता है कि जैसे अभी मैम एक अभी थोड़ी देर पहले आई थी, कल की क्लास अटेंड नहीं कर पाई, तो थ्योरी नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे हम लोगों ने किस वजह से लगाया है। लेकिन ये पता चल रहा होगा मैम को भी कि यहाँ पे हम अंगूठा में लगाएंगे तो उनको गर्दन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं उस पर आराम मिलेगा, कंधे में जो प्रॉब्लम है उसमें आराम मिलेगा, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से आप सभी लोगों को अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ना उसका थ्योरी नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की क्लास की बातें हैं। जब कभी हम लोग एडवांस क्लासेज में आएंगे तो पता चलेगा थ्योरी भी, लेकिन मैं डायरेक्ट आप लोगों को प्रैक्टिकली करा देता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके पहले अनामिका मैम से बात करना चाहता हूँ। अनामिका मैम आइए, आ गई क्या? जी मैम बताइए। हाँ नमस्कार सर। बताइए मैम। हाँ मैं अपना फीडबैक देना चाह रही हूँ सर। दीजिए मैं ना मैम, पिछले हम तो। साल आपका क्लास की थी, अटेंड की थी, तो अभी एक मैम पूछी ना कि हाथ में उनको दर्द है, वो पूरा परेशान हो रही हैं, तो मैं उनका सुन रही थी तो सोची मैं दे दूं उनको फीडबैक जरा। दे दीजिए तो मैम। हाँ मैं भी थी सर, पिछले साल काफी 3-4 महीना परेशान रही थी। आपका मैं यहाँ क्लास भी ली थी, आप जो किए थे जी दिल्ली जी में। जी जी। जी तो वो उसको वही है, वो लगातार मैं मेथी लगाती रही और पूरा हर जॉइंट्स को मैं ट्विस्ट करती थी, उससे मुझे पूरा ये हाथ में जो पेन होता था और वो सर्वाइकल का सारा प्रॉब्लम मतलब धीरे धीरे वो चला गया सर। अभी फिट हैं आप? हाँ जी 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 सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इसके और लिए जैसे अपने कहीं आप को भी भी ऐसे दर्द, ऐसे कर लूं? जी जी सर। अब तो बिल्कुल हाथ मेरा सीधा ऊपर होता है, बैक होता है, बिल्कुल भी नहीं हो पाता था सर। चलिए, मुझे याद आ शुरुआत रहा है, आप उस समय आपको मैंने कुछ बताया था कि आप ऐसे ऐसे जी करते जी रहिएगा। जी सर, उसमें मैं ये फ्रोजर शोल्डर हो गया था ना, फ्रोज हो गया हम्म। पूरा शोल्डर, ये हो प्रॉब्लम था। तो हम्म। बिल्कुल ठीक है, पूरा मूव हो रहा है। और जैसे कहीं भी जैसे घुटने में दर्द हो तो मैं उंगली के उस पार्ट को जैसे ही यहाँ मतलब ट्विस्ट करती हूँ, वहां दर्द ठीक होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो इसलिए मैं पॉइंट तो नहीं, मैं हर हर मतलब जितना ज्वाइंट्स में सबको ट्विस्ट कर देती हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ तो हो ही जाएगा। हाँ, और तो जहां दर्द इसलिए मिल गया मतलब वो एक्यूरेट पॉइंट है। जी जी सर। चलिए, तो बहुत वही अच्छा। है कि मैं उस मैम को कहना चाहती हूँ कि वो भी आराम से करे, उनका भी ठीक हो जाएगा। परेशान ना हो बस। चलिए, सर जितने भी लोग परेशान है ना, मैम यही कहना चाहती हैं कि आप परेशान ना होइए। एक्यूप्रेशर है आपके साथ में, और आप ना बस केवल एक्यूप्रेशर को अपना साथी बनाइए, और धीरे 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 वो क्योर हो जाएगा। मतलब आराम नहीं मिलेगा, वो कभी था आप ये बोलेंगे, है नहीं, रहेगा ही नहीं, ठीक है। बस थोड़ा सा ये समय मांगता है, और आपका थोड़ा सा आप इसमें अपना समय दीजिए, थोड़ा सा आप फिजिकल एक्टिविटी करिए। फिजिकल एक्टिविटी का में थोड़ा सा प्रेशर देना है, ट्विस्ट करना है, कहीं मेथी का पट्टी लगा लेना है, ये सब करना है, ठीक है। तो अभी मैं एक प्रोटोकॉल लिखवा रहा हूँ, आप सभी लोग नोट करिए। प्रोटोकॉल क्या है कि अगर स्किन से रिलेटेड किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स होता है, मुझे होता है या आपको होता है, तो उसके लिए हमें क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, आप सभी लोग नोट करिए। देखिए, आज से लेकर कल तक ये सारी चीज हम करवा देंगे, ठीक है। अभी कुछ करवाए नहीं है, लेकिन मैं भूल ना जाऊं इसलिए पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। अगर स्किन से रिलेटेड किसी को भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आंतों पर ट्रीटमेंट करूंगा। ये लार्ज इंटेस्टाइन के पर प्रेशर दूंगा, ध्यान से लिख लीजिए, आंत पर प्रेशर देना है। दूसरा, लंग्स पे प्रेशर देना है, ठीक है। तीसरा, लीवर पे प्रेशर देना है। लीवर कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो यहाँ पे लीवर पे प्रेशर देंगे, इस पार्ट को प्रेशर देंगे। और चौथा, किडनी पे प्रेशर देंगे। किडनी कहाँ है ये मैंने अभी नहीं बताया है, अभी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, ये कल बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। तो हम लोग कल भी थोड़ा सा ज्यादा समय ले लेंगे, नो प्रॉब्लम, या थोड़ा सा पहले से कल हम हो सकता है अगर समय मिले तो आ जाए, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, ये 3-4 चीज मैंने बताया। एक, आंतों पे ट्रीटमेंट देना है, ट्रीटमेंट का मतलब दबाव देना है, ठीक है। हम लोग सुई थोड़े ना देते हैं, हम लोग ऑपरेशन थोड़े ना करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। तो जो आंत का जो रिफ्लेक्स पॉइंट है ना, यहाँ पे ट्रीटमेंट करना है। लंग्स का जो है ना, यहाँ पे इस पे करना है। यहाँ पे लीवर का है,
और कल मैं बताऊंगा या आज ही बताऊंगा, यहाँ पे किडनी का पॉइंट होता है, लगाना कैसे होता है, उस पर ट्रीटमेंट कैसे करना होता है वो भी बताऊंगा, या कुछ लोग जानते होंगे। तो ये 4 चीज पे अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो स्किन से रिलेटेड किसी को भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स हो तो धीरे 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 क्योर हो जाएगा। जयप्रकाश सर, समझ में आ गया आपको? वीडियो ऑन करके केवल बता दीजिए, वीडियो ऑन हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा छोटा पार्ट को खत्म कर देते हैं, लंबा सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो अभी यहीं पर रोक देते हैं प्रैक्टिकल को। ये ऊपर की तरफ से हम लोग आगे की तरफ से पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम लोग को ना पीछे की तरफ से केवल जानना है, पीछे का मतलब रीढ़ की हड्डी के बारे में, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कल समझेंगे, और कल जो समझते हैं उसको थोड़ा सा आज समझ लेते हैं, थोड़ा सा 15 मिनट। देखिए, बहुत से लोगों को ना नाकों से संबंधित प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है ना। नाक से सांस लेते हैं तो सांस नहीं ले पाते हैं, सर्दी के समय में सर्दी लग जाती है, बच्चों लोगों का नाक जाम हो जाता है, बहुत परेशानी होता है। कोई दिक्कत नहीं, सर घबराइए मत। बच्चे लोगों को सोने दीजिए, सांस नहीं लेने में आ रहा है, उनकी उंगलियों को पकड़िए। कौन सा उंगली को? रिंग फिंगर को पकड़ना है, ये रिंग फिंगर। अभी करके देखिए, अभी मजा आएगा। किसी लोगों का अगर नाक जाम है ना, अभी कभी खुल जाएगा, फटाक से खुल जाएगा, ठीक है। देखिए क्या करना है, रिंग फिंगर लेना है, ये रिंग फिंगर। 2 छिद्र है ना, लेफ्ट राइट, कुछ नहीं करना है। जिस तरफ का भी नाक बंद है ना, उस तरफ के रिंग फिंगर को ट्विस्ट करिए। इस ट्विस्ट नहीं करना है, ये टिप बोलते हैं, टिप, ये। और इसको पकड़िए और इसको अंगूठे से इस तरीके से पकड़ के, और अंगूठे से इस तरीके से इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मैं जल्दी जल्दी गिन रहा हूँ, कर धीरे धीरे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसको लगभग 50 बार करना है लगातार, फिर रुक जाना है थोड़ी देर के लिए। रुकने के बाद में 50 बार में लगभग आधा आपका नाक खुल जाएगा। रियलिटी है, ये जादू है, जादू। आप लोग करके देखिए। 1-2 लोग अगर कोई है परेशान, नाक नाक जाम है, किसी का नाक जाम हो जाता है, साइनस की समस्या है, ब्लीडिंग होती है, तो इस तरीके के व्यक्ति अगर कोई हो, या नाक की हड्डी बढ़ रही हो, तो आपको क्या करना है, ये रिंग फिंगर को जिस तरफ के नाक के क्षेत्र में प्रॉब्लम है उस तरफ में 50 बार एक बार दबाना है, थोड़ा देर रेस्ट करना है, फिर 50 बार दबाना है, इस तरीके से करना है, ठीक है। और जैसे ही आप इस तरीके से करेंगे ना, आपका दोनों नाक, दोनों तरफ करना होगा, मैंने एक तरफ ही किया है। दोनों नाक से सांस लेने में दिक्कत खत्म हो जाएगी, नाक जाम जो होगा ऑटोमेटिक खुल जाएगा, एकदम हाईवे की तरह हो जाएगा। जो आपका संकीर्ण गली हो गया था ना, वो हाईवे हो जाएगा, ठीक है। अभी करिए, जितने लोगों को परेशानी है करिए। आपके घर परिवार में किसी लोगों को परेशानी हो, उसको बुलाइए कि इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। रिंग फिंगर में प्रेशर देना है, ठीक है, तुरंत ठीक हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा, किसी बच्चों को अगर लंबाई बढ़ानी है, लंबाई वाली बात आई थी ना कल, मैंने सिलेबस में लिख के भेजा था ना, तो क्या करना है? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या करना है, उनको किडनी पर ट्रीटमेंट करना है। किडनी कहाँ मैंने बताया है, यहाँ पे, लेकिन कैसे यूज करना है अभी नहीं बताया है, ठीक है ना। लेकिन वीडियो देख सकते हैं, उस वीडियो में पहले बताया। ये आज ही का सिलेबस था, लेकिन थोड़ा सा लंबा क्लास हो गया, ठीक है। किडनी पर ट्रीटमेंट करेंगे सबसे पहला, लीवर पर ट्रीटमेंट करेंगे दूसरे नंबर पे, ठीक है, और लंग्स पे ट्रीटमेंट करेंगे तीसरे नंबर पे। ये 3 चीज पे कमांड करेंगे तो आपको क्या होगा, बच्चे की लंबाई बढ़ने लगेगी, ठीक है। ये 2 चीज मैंने कंप्लीट कर दिया। तीसरा चीज, जिस भी व्यक्ति की आंखों में ना चश्मा लग गया है, एक काम ये वाला करेंगे, ये काली मिर्च लगाएंगे। दूसरा काम एकदम झक्कास, अभी के अभी रिजल्ट दूंगा। अच्छा, नाक वाले लोग जितने लोगों ने किया है ना, उसका मैं फीडबैक लूंगा। 1-2 लोग होंगे ना, कम से कम इतने सारे लोग भरे हैं तो। और आंख वाले का भी मैं फीडबैक लूंगा अभी के अभी, क्योंकि ये इतना पावरफुल रिजल्ट देने वाला ट्रीटमेंट है ना कि तुरंत फायदा करता है। देखिए, जिन लोगों को भी आंखों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम से पानी गिरता हो, लाल हो जाता हो, धुआं धुआं दिखाई देता है, जलन होता है, लालिमा नहीं जाता है, या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम से दिखाई नहीं देता है, दूर पास का नहीं दिखाई देता है, चश्मा लगा हुआ है, कोई भी A to Z प्रॉब्लम, गिनती मत करिए, समझिए कि ट्रीटमेंट बस करना है। क्या करना है, अभी इस अवस्था में नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा करूंगा आपके सामने। हमें क्या करना होगा, कुर्सी पर बैठना होगा, टेबल पर बैठना, टेबल सामने रखना होगा, और टेबल पर ना इस केहूनी को रखना होगा, इसको, ताकि इस केहूनी को ऐसे रखेंगे ना तो अब उंगलियों को दम मिलेगा प्रेशर देने में। तो मैं अपने घुटने पर रख लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए, इस तरीके से। अभी ये केहूनी घुटने पे है, लेकिन आपको टेबल पर रखना है। अभी मैंने अपना कमर झुका लिया है, आपको कमर सीधा रखना है,
और कमर सीधा रख के क्या करना है, ये आई ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट इसको बोलते हैं, चारों तरफ जो ये है ना, चारों तरफ आंखों के ये जो है ना, ये ऑर्बिट बोलते हैं। इस ऑर्बिट पर प्रेशर देना है। आप विश्वास नहीं करेंगे, इस ऑर्बिट पर प्रेशर देने से इतना दर्द आपको फील होगा ना कि आप बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हैं। पूरा प्रेशर, आपको थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा। आप अपना प्रेशर चुराएंगे, मतलब छिपाएंगे। अभी करना क्या है, यहाँ से शुरू करेंगे ऊपर की तरफ से, और ऊपर से प्रेशर देते हुए यहाँ पे लाएंगे, और फिर यहाँ से यहाँ तक। ये एक राउंड होगा, 1 ऑर्बिट का क्या करेंगे हम लोग, चक्कर लगाएंगे। कस के प्रेशर देना है, जितना बर्दाश्त कर सकते हैं उतना प्रेशर देना है, और थोड़ा सा डीप प्रेशर देना है। डीप प्रेशर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्रेशर दिया, दबा के रखा हूं, और थोड़ा सेकंड बर्दाश्त करूंगा, 4-5 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, ठीक है। फिर जगह चेंज करूंगा, फिर जगह चेंज करूंगा। ऊपर की तरफ नहीं देना है, मैं बस उदाहरण दे रहा हूँ। प्रेशर देना है इधर, ये वाले नीचे की तरफ से, ठीक है। तो शुरू करते हैं, आप सभी लोग मेरे साथ करिएगा, एक एक लोग करिएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि अभी मैं करूंगा, एक ही राउंड करूंगा, ज्यादा नहीं करना है, लेकिन आपको कम से कम 10 राउंड करना है। जिन लोगों को आंखों में चश्मा उतारना है, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो क्या करना है, ये एक राउंड जो हुआ इस तरीके से 10 बार करना है, ठीक है। और सुबह शाम कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। और बड़ा अच्छा लगेगा एक राउंड अगर आप करेंगे ना, तो अभी कभी लगेगा कि मुझे ना रोशनी बढ़ गई आंखों का। अभी मैं करता हूं, आप भी करिए। देखिए यहाँ पे मैंने पहला स्टेप दबाना शुरू किया है अंगूठे के माध्यम से, और ये पेन तो हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहा हूँ, लेकिन अच्छा भी लगता है कभी कभी। और उसके बगल में फिर मैं ले गया, अभी डीप प्रेशर दे रहा हूँ, और यहाँ पे पेन मुझे है, बहुत ज्यादा पेन है। और उसके बाद में इसके बगल में यहाँ भी पेन है, लेकिन कम है, नॉर्मल एवरेज है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा हूं मैं, आधा दूरी मैंने कंप्लीट कर लिया है ना, ऊपर का जो ऑर्बिट है वो खत्म हो गया है। अभी नीचे के ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए ना मुझे इंडेक्स फिंगर का सहारा लेना पड़ेगा, यूं आंख बंद करके अच्छा फील करना है। और अगर आप फील कर सकते हैं तो सुबह का जो रोशनी होता है ना, सूर्य का लालिमा वाला सूर्य, उस तरीके को फील करिए, और वो आपकी आंखों का हील करेगा। फिर आगे बढ़िए, और अब ये यहाँ पे चला गया। फिर लास्ट में जाके मैं इसको थोड़ा सा डीप प्रेशर दूंगा, और तब से अभी तक आंख बंद ही था, बंद रहना भी चाहिए। और ये एक राउंड कंप्लीट होता है, लेकिन हमें 10 राउंड इसी तरीके से करना है। अब मैं आंखों को खोलूंगा ना, वाह क्या मजा आ गया। मतलब फिजिकली और मेंटली रिलैक्सेशन के साथ साथ आपको लगेगा ना कि मेरी आंखों की रोशनी बढ़ गई है, ठीक है। तो जितने लोगों ने किया होगा ना, आप मुझे अपना हैंड राइज करिए। मैं 2 तरीके के फीडबैक्स लेना चाहूंगा आप लोगों में से, 2-4 लोगों का। एक तो आंखों का, और एक ये नाक वाला, जिसका भी नाक जाम था। तो सबसे पहले कौन देंगे, वीडियो ऑन करके बताइए मुझे। वीडियो ऑन करिए, फिर हैंड राइज करिए, तो मैं बताऊंगा कि कितने लोगों को अच्छा लगा। जयप्रकाश सिंह जी, आप माइक ऑन करिए, बताइए आपने क्या किया था, नाक का किया था कि आंख का किया था? आंख वाला किए थे, ऐसे नाइट ब्लाइंडनेस है मुझे, और अभी दबा रहे थे तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मतलब कि पेन हो रहा है। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रहा था सर कि पहले अंगूठा को लेंगे या तब इसको तर्जनी को लेंगे, कि तर्जनी से ही हम पूरा इसे गोल दबा सकते हैं? नहीं, अंगूठा से ये चारों तरफ से दबाते हुए यहाँ तक लाएंगे, यानी आधा ऑर्बिट हम लोग अंगूठे से पूरा करेंगे, और आधा इंडेक्स फिंगर से दबाएंगे, क्योंकि अंगूठा से दबाने में ना दिक्कत होगा, ठीक है। हाँ हाँ। और सर एक सर हैं जमुना दास जी शायद हैं, माइक ऑन करिए सर, माइक ऑन करिए। यहाँ पे माइक की तरह लिखा है ना, उसको दबा दीजिए अपने मोबाइल में, माइक ऑन कर लीजिए। बिना माइक ऑन किए बात नहीं कर पाएंगे, आपकी बात नहीं सुनाई दे रही है।
वीडियो का स्टॉप वीडियो के बगल में म्यूट का और अनम्यूट का जगह दिया हुआ है, उसको क्लिक करिएगा, आपका खुल जाएगा। कोई अगर है आपके घर में तो उनसे हेल्प ले लीजिए सर। अभी आप नहीं कर पा रहे हैं और बिना अनम्यूट किए, हाँ हो गया, चलिए हो गया, बताइए सर। अच्छा लगा हमको, हमको अच्छा अच्छा लगा। लगा। यस। और ये इधर अंगूठे से किया है, हाँ और ये हाँ नीचे नीचे ये फर्स्ट फिंगर से किया है। हाँ, इंडेक्स फिंगर से बहुत अच्छा किया है आपने। आई फील बेटर। हाँ, आपको लगा होगा कि थोड़ी देर के लिए मेरी रोशनी बढ़ गई है, यस, यस, थोड़ी देर करेक्ट। के लिए, लेकिन यस क्योंकि मैंने थोड़ा देर ही किया है इसलिए सर। थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है। लेकिन ये इतना पावरफुल एक्यूप्रेशर पॉइंट है सर कि अगर हम इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस में करें तो जो चश्मा लगाते हैं 10-10 साल से, 15-15 साल से, उन सारे लोगों की आंखों से चश्मा उतर जाएगा। अच्छा देखिए, बहुत से लोग हम देख रहे हैं ना कि घर में बच्चे जो है ना, हमारे घर के बच्चे लोगों को आंखों की समस्या आ रही है, तो जिनको आ गई है उनको भी करवाइए और जिनको नहीं आई है ना उनको भी कराइए। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी आंखों को ना बचा सकते हैं। और क्या है ना कि दिन भर हम लोग इधर उधर भाग दौड़ के जिंदगी में, पॉल्यूशन की जिंदगी में, जितने भी गंदगियां हमारे आंखों में इकट्ठा होता है ना, ये सारे चीज ठीक होने लगेंगे और चश्मा नहीं लगेगा, ये मेरा दावा है। लेकिन जब इसको आप करेंगे तो, ठीक बोल रहा हूँ सर? ऐसा हो सकता है, आपने जो फील किया उस हिसाब से। थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, धन्यवाद सर। कहाँ से हैं आप? अच्छा कोई बात नहीं, माइक ऑफ हो गया आपका। मुंबई से, धन्यवाद सर। जिग्ना मैम माइक ऑन करिए, माइक ऑन कर लीजिए मैम। हाँ सर, अभी आपने सर, मैंने अभी बात की थी आपसे थोड़ी दिन पहले। मैं वही जिग्नाबेन बोल रही हूँ। मेरी बेटी को भी चश्मा है, तो अभी आपने जो बताया ना, तो उसने ऐसा किया ना, तो उसकी ये साइड में होता है ना, ललाट के साइड में दोनों, वहां दर्द होता है। तो फिर तो भी करना ही है, कंटिन्यू करना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस तरीके का फीडबैक्स आना बहुत जरूरी है। जब आप पहले कर रही हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। देखिए, अभी क्या है ना कि वो थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर हो सकता है दे दिए होंगे, या कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ के जो पॉइंट्स होते हैं ना एकदम से लूज हो जाते हैं और वहां पर पेन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या करना है, इसको धीरे धीरे बस इसको मसाज करना है जहां पे ज्यादा दर्द हो रहा है। और जब धीरे धीरे मसाज करने लगेंगे ना तो वहां के पॉइंट धीरे धीरे एक्टिव होने लगेगा। और फिर हम उसको प्रेशर भी देंगे ना, तो फिर वो उतना ज्यादा पेनफुल नहीं होगा और धीरे धीरे इसके पेन कम होने लगेंगे। और जैसे जैसे पेन कम होंगे ना, वैसे वैसे हमारी स्ट्रांग होते चले जाएंगी आंखों की रोशनी। और ठीक है ये मैम। कितने दिन तक करना है? देखिए, जब तक आपको आंखों की दर्द है कम से कम, तब तक तो जरूर करिए। अच्छा, कभी कभी किसी केस में क्या होता है कि करते करते आंख का दर्द तो ठीक हो जाता है, लेकिन चश्मा का पावर थोड़ा सा कम होता है या उतना ठीक नहीं होता है जितना हम चाहते हैं। तो ये कंटिन्यू कुछ दिन और करना होता है, ठीक है। लेकिन जनरली मैं आपको, मैंने एक एवरेज बता रहा हूँ, 3 से 6 महीना में लगभग लोगों को, शुरुआती जिसको प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर मान के चलिए कि 4 साल 5 साल पुराना चश्मा लग रहा है, ऐसे लोगों को ना 3 से 6 महीने में वो क्योर हो जाता है, चश्मा हटना शुरू हो जाता है, खत्म हो जाता है। बिना चश्मे के सब कुछ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, सब कुछ होने लगता है, ठीक है। लेकिन सच्ची ठीक हो गए, अगर ठीक हो गए हैं, फिर भी हमें सप्ताह में 2 दिन 3 दिन, 2 दिन 3 दिन करना चाहिए। अगर मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं देख पा रहा हूँ, तो भी सप्ताह में 1 दिन 2 दिन भी अगर कर लेते हैं तो हमारी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि हमारी आंखों की रोशनी कम नहीं होगी, चश्मा वगैरह नहीं लगाने पड़ेगा, ठीक है। ये कितने राउंड करने हैं? ये ऐसा ऐसा कितने राउंड? कम से कम 10 राउंड, मिनिमम 10 राउंड करना है। आप रेस्ट लेके कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। बहुत से लोगों को ज्यादा दर्द हो रहा होगा तो शुरुआती दिनों में 4 बार 5 बार करके छोड़ दीजिए, फिर 4 बार से 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, ऐसे बढ़ाते चले जाइए धीरे धीरे, ठीक है। ओके। हाँ हाँ, चश्मा निकल जाएगा 6 महीने तक करेंगे तो। हाँ ओके। बिल्कुल 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 मैम, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। अब क्या है कि एक्यूप्रेशर के साथ साथ ना डाइट का भी बहुत बड़ा ख्याल होना चाहिए। कभी कभी आंखों की रोशनी ना कुछ मिनरल्स विटामिन की कमी के कारण भी कम होने लगते हैं।
तो वो विटामिन तो हम लोग नहीं पूरा करेंगे ना शरीर के, उसके लिए खान पान का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो सिर्फ एक्यूप्रेशर ही नहीं, उसके साथ साथ खान पान को भी ऐड करना होगा, अच्छे तरीके से संतुलित डाइट लेना पड़ेगा। अब सपोज करिए कि हमारी आंखों की नसों में ना विटामिन बी की कमी हो रही है या फिर और भी कुछ मिनरल्स की कमी हो रही है, तो उस मिनरल्स को कमी को पूरा तो करना पड़ेगा ना, वो एक्यूप्रेशर नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो एक्यूप्रेशर भी करिए और खान पान भी अच्छे तरीके से रखिए, ठीक है। दीनानाथ गोस्वामी सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। वो बोल रहे थे सर कि आंख वाला जो हम ये करते हैं, तो किसी का अगर ऑपरेशन किया हुआ है तो वो भी कर सकता है सर ये? नहीं, तुरंत ऑपरेशन करने वाले व्यक्ति को कम से कम 6 महीना तो मिनिमम, ठीक है, नहीं करना है। 6 महीने के बाद कर सकते हैं, लेकिन वो भी केस पहले मुझे बताइएगा और थोड़ा सा सजेशन ले लीजिएगा, तो ठीक है जी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था सर आपका। इस तरीके का क्वेश्चन क्या है ना, होना चाहिए, मजा आता है। इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर का समय ज्यादा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में ना बड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाता है, फट 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 फट। अच्छा सर, एक ही क्वेश्चन और लूंगा, लास्ट क्वेश्चन है ये, तो माफ करिएगा आप लोग अभी, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है ना। मैं तो पढ़ा सकता हूँ, लेकिन समय एक होना चाहिए ना, लिमिटेशन होना चाहिए। तो JLB सर हैं, आप अपनी माइक ऑन करिए सर। नमस्कार सर। बहुत नमस्कार सर। जयंती भाटी दिल्ली से। अच्छा सर जी मुझे सर। ये अभी आँख का बता रहे थे, अभी डिप्लोपिया की शिकायत थी पिछले मार्च में, जो अब हाँ ऑलमोस्ट दूर हो गई है, डबल डबल दिखाई देने वाला। तो ये अभी कर सकते हैं क्या इसमें? हाँ, कर सकते हैं सर। क्योंकि अभी महीना 2 महीने हो गए हैं, काफी सही हो गई है, 95% सही हो गई है, लेकिन अभी स्ट्रेन थोड़ा सा पड़ता है। अभी कर सकते हैं क्या इसको? कर सकते हैं सर। ठीक है सर, धन्यवाद। लेकिन प्रेशर बहुत जोर से नहीं देना है, बस टच करना है उस पॉइंट को, फील करना है और उसको धीरे धीरे हील करना है, ठीक है। ठीक, समझ में आ रहा है ना सर? धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों से शेयर करूं लास्ट में, करूं? देखिए, एक ही चीज कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि इस तरीके के सेशन जब अटेंड करते हैं ना, तो उसको यूज करिए अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, पहला काम। दूसरा काम क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। इसलिए शेयर करिए कि हमें नहीं पता है कि ये वाला प्रोग्राम किस व्यक्ति को फायदा करेगा, ये हमको नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि सबको फायदा करेगा जो लोग पीड़ित है। तो पीड़ित को चुने कैसे हम लोग, उसको फिल्टर कैसे करें? बस सीधी सी बातें हैं। आप ना इस चीज को ना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए, उन लोगों को बताइए, उन लोगों को विश्वास दिलाइए कि आपको ना केवल अटेंड करना है, नुकसान एक पैसे का नहीं है, फायदा मिल सकता है, नुकसान किसी भी तरीके का नहीं है। आप आएंगे, वो जानेंगे, समझेंगे। हो सकता है कि किसी घर में किसी भी तरीके के कोई प्रॉब्लम्स नहीं है अभी, मे भी हो सकता है ऐसे, और कुछ दिनों के बाद उनके घर में कुछ लक्षण आने शुरू हो गए, तो ट्रेनिंग के बाद आपको लक्षण के बारे में पता चल जाएगा, तो आप ट्रीटमेंट कर लेंगे, वो गंभीर बनने से रोक सकते हैं। या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि अभी अभी उनके घर में शुरुआती बीमारी जन्म लिया है और वो कल के डेट में बहुत बड़ा गंभीर बीमारी बन सकता है। जैसे एक मैम आई हुई थी, मैं उनका वीडियो मुझे मिला था, उनका वीडियो एकदम यूं कमर ऐसे टेढ़ा करके, जैसे एक पिक्चर आपने देखा होगा श्री कृष्णा का, और कृष्ण भगवान जा रहे थे, तो उस उनके रास्ते में ना एक बुढ़िया मिलती थी, एकदम इस तरीके से झुक के चलती थी, और उसको भगवान ने अपनी कृपा से ऐसे पकड़ के सीधा कर दिया था। तो वो भगवान थे, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन क्या है ना कि वो एक छोटी बीमारी से शुरू हुई थी। परसों की कहानी, आपने कल की कहानी नहीं, अर्थराइट और बैक पेन वाले प्रॉब्लम में मैंने दिखाया था, मैं उसका वीडियो भेजूंगा। उस मैम का परेशानी क्या था ना कि शुरू हुआ था इसमें शोल्डर पेन से, और आज के स्थिति में क्या है, मैं उसका वीडियो भेज दूंगा, आप लोग देखिएगा। वो मतलब लेट नहीं सकती हैं, कभी भी लेटे हुए उनको जबाने हो गया, वो ना चेयर पे लेटती हैं, चेयर, क्योंकि उनका कमर ना ऐसे ऐसे टेढ़ा हो गया है। समझ में आ रहा है? मैं उसका वीडियो आप लोगों को शेयर करूंगा, देखिएगा। तो मैं क्या चाहता हूं ना कि ये वाली जो प्रॉब्लम अभी बढ़ के आई है ना, गंभीर और असाध्य बीमारी, इस बीमारी को रोकने के लिए ना हमें शुरुआती बीमारी को खत्म करना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका लिंक शेयर करिए, ग्रुप्स में इन्वाइट करिए, उनको मोटिवेट करिए, उनको बताइए और यहाँ तक बुलाइए,
और उसके बाद में हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है इसके बारे में अपना एक फीडबैक जरूर दीजिए। ये मेरा अधिकार है आप लोगों से, इसलिए मैं मांगता हूँ बड़ी प्रेम से, ठीक है? क्योंकि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं इसको अधिकार से मांग सकता हूँ, ठीक है? तो आप जरूर एक फीडबैक जरूर दीजिए। फीडबैक का लिंक आपको भेजा गया है, लिंक को क्लिक करेंगे तो ऊपर में रिव्यू का एक सेक्शन दिया रहेगा, उसको क्लिक करिएगा। 1 to 5 स्टार दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 स्टार देने के बाद में कमेंट टाइप करिए और पोस्ट कर दीजिए। मैं पढ़ूंगा, मुझे उत्साह मिलेगा, मुझे एनर्जी मिलेगी, मेरी टीम को एनर्जी मिलेगी। और एक लोगों से और बात करते हैं, काफी देर से सर ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हेलो सर, जसविंदर जसविंदर सर है ना? माइक ऑन करिए सर। जसविंदर सर माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन करिए सर। अरे कहाँ चले गए सर, लीव कर गए क्या? ओ माय गॉड। अच्छा अनीता मैम, आपको भी कुछ कहना है क्या? हेलो बेबी, हेलो से कैसे हेलो हैं? तो बताओ क्या हेलो किया? सर। सर, मम्मी ने मेरी आई मसाज करी और मेरी आईज बिल्कुल स्ट्रोंग हो गई। थैंक यू सर। अरे वाह, क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया। मम्मी को बोलिएगा मेरे तरफ से एक चॉकलेट गिफ्ट करेंगी। थैंक यू सर। चलिए, गुड नाइट, वेलकम। और लोगों को बताना है, ठीक है? आपका भी ड्यूटी में दूंगा। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। और लोगों को ना अवेयरनेस पैदा करना है, उनको बताना है कि मेरी आंख स्ट्रांग हो गई है, आपका भी स्ट्रांग होगा। बस तरीका सिंपल है, आप उनको बता दीजिए, ठीक है? चलिए, थैंक यू थैंक सर। यू थैंक यू थैंक यू, मजा आ गया अनीता मैम। थैंक यू सर। थैंक यू बाय। सर। बाय 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 बाय। चलिए, गुड नाइट। अंत भला तो सब भला, आज का भला अंत बड़ा अच्छा हुआ। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल ब्रेक के बाद। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, अपना फीडबैक और अपना प्रैक्टिकल सेशन जो आपने किया है ना, उसका फोटो ग्रुप में डालेंगे। मैं ग्रुप को ऑन करने जा रहा हूँ, और ग्रुप में ना कोई इधर उधर की बातें नहीं पोस्ट करेगा, नहीं तो रिमूव कर दिया जाएंगे। बहुत स्ट्रिक्टली मैं मना कर रहा हूँ, ठीक है? मौका नहीं दूंगा पूछने के लिए कि आपने क्यों भेजा है, डायरेक्ट बाहर निकालूंगा, ठीक है?